अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब लोगों को आज चौथा रोज़ा मुबारक, रमज़ानुल शरीफ मुबारक। और इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला सब की बीमारियां दूर फरमाए, इस वबा को दूर भगाए और जितना हमारा इम्तिहान था वो बस अब और ना ले, हम सबको माफ़ फरमाए। हम यही दुआ करते हैं, उठते बैठते हर नमाज में यही दुआ होती है। वैसे ऐसा होता था कि हमेशा जब रमज़ान आता था तो कहा जाता था ख़वातीन कमर कस लें, क्योंकि एक महाज पे खड़ी हो जाती हैं वो। जब रमज़ान शरीफ आता है, सहरी में खड़े होकर पूरे घर वालों के लिए पराठे बनाना मेहनत का काम है भाई। आधी रात को उठ के सोचे ज़रा, मतलब लाइक रात के बीच में उठ के अपनी नींद को दूर भगा के वो सारे मेहनत मुशक्क़त के काम करना, चाय गरम गरम चाय बनाना, सालन बनाना, अंडे पराठे, जो भी जिसकी फरमाइश है उन सबको पूरा करना। उसके बाद अपने रोज़े में अफ्तारी तैयार करना, ये एक टास्क होता है उन ख़वातीन के लिए जो वाकई कमर कसने को, जिनको मैंने कहा है। लेकिन इस रमज़ान तो कुछ ज़्यादा ही कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि ना आप बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं, ना आप ख़ुद जाके ला सकते हैं, ना डिलीवरी करवा सकते हैं। एज सच इतना क्योंकि ट्रस्ट नहीं है आप लोगों को कि चलो हम समोसे भी घर में बना लें, वरना तो जलेबी बाहर से आ जाती थी, रोल पकौड़े, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो है आप अपने घर में एहतमाम कर लेते थे और थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से आ जाया करती थी। अच्छा जी फलाने की फ्रूट चाट बड़ी मशहूर है तो वो ले आएँ, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो करना है अपने घर में करना है और सबकी फरमाइशें अलग अलग होती है। हर 3 दिन बाद तो मियाँ का मेन्यू चेंज हो जाता है, नहीं आज मुझे ये खाना है भाई, आज मेरा दिल ये नहीं चाह रहा, आज मेरा दिल वो चाह रहा है। ससुराल वालों का, बच्चों का, मियाँ का, इन सब का ख्याल रखना एक ज़िम्मेदारी में इजाफा हो गया है, क्योंकि सब घर पर है। तो खैर ख़वातीन बहुत खुशी खुशी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही होती हैं। और वैसे उनको अपने कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको खिलाकर सुकून मिलता है, तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने घर के लोगों को ही नहीं बल्कि वो बाहर के लोगों को भी अफ्तारियाँ भेज रही होती है। और इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन वैसे भी उनको दावत करने का कोई ख़ास शौक़ होता है कि ख़ानदान वालों को जमा कर लें, फ़लानी की अफ्तारी करें, फ़लानी की अफ्तारी करें। तो ये कुछ ख़वातीन को शौक़ भी होता है। इस वक्त जो ख़वातीन बची हुई हैं वो हैं जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो अपना पूरा रोज़ा सो के गुजारती हैं और उनकी अम्मा अब्बा के घर में वो होती हैं तो बड़े ऐश होते हैं। तो अम्मा भी थोड़ा हल्का हाथ इसीलिए रखती हैं कि चलो अपने घर जाएगी तो पता नहीं कितने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो हमारे अपने घर में है, अपने अब्बा के घर में है, तो चलो खा ले पी ले ऐश कर लेना। मगर फिर भी ज़रा सा अगर कह दिया उन लड़कियों को, जो यंग लड़कियाँ जो अनमैरिड हैं, तो ये होता है कि अच्छा टेबल लगा दो, ज़रा से बर्तन निकाल दो, अच्छा मीठा बना लो, शरबत बना लो, फ्रूट चाट ही काट दो। तो कुछ थोड़ा थोड़ा अम्मा ज़बरदस्ती भेज देती हैं, वरना सारी जिम्मेदारी भाभियों और अम्मियों ने ही संभाली हुई होती है घर की। और ये जिम्मेदारी ऐसी है जिसमें मज़ा भी आता है, लेकिन कभी कभार थकावट भी हो जाती है। अक्सर आप देखें रोज़े में सर में दर्द ख़वातीन को हो रहा होता है, मर्द हज़रात को भी हो रहा है, लेकिन ख़वातीन उस सर के दर्द के बावजूद सर्व कर रही होती है, खाने पका रही होती हैं। और किसी का ब्लड प्रेशर डाउन, ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो उसके लिए कल हमने बहुत सारी टिप्स आपको दी थी, जिसकी मदद से आप अपने, अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो आपने क्या करना है, अफ्तारी में क्या पीना है, सहरी में क्या खाना है, ये सारी चीज़ें हमने कल आपको हेल्प की थी। आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। आज हम एक तरफ शादीशुदा ख़वातीन, एक तरफ गैर शादीशुदा ख़वातीन, उन सब से उनकी सहरी और अफ्तारी की रेसिपी सिर्फ पूछ नहीं रहे, बल्कि उनमें से कुछ चीज़ें हम उनसे बनवा भी रहे हैं। क्योंकि इस वक्त क्या चाहिए हमें, इस वक्त हमें ये चाहिए कि रोज़े और अफ्तार के वक्त एक बहुत अच्छी सी ट्रांसमिशन, जैसे हमारे ARY की ट्रांसमिशन है, जो कि रिपीट पे नहीं है, ताज़ी लाइव ट्रांसमिशन है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट के साथ, बहुत ही प्यारी बातों के साथ, बहुत ही खूबसूरत नातों के साथ, वो हम लगा लें। साथ साथ दस्तरख़्वान पे घर की बने हुए, अपनों के हाथ की बनी हुई चीज़ें हों, रोज़ नई नई चीज़ें ट्राई की जाएं, या बल्कि पेट भर के ही अफ्तारी और सहरी कर ले। यही आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ आई डोंट नो एक समा बना होता है और ज़रूरी होता है कि आपके टीवी पर वो कलाम लगे हों, वो अल्लाह के नाम लगे हों, अल्लाह का ज़िक्र लगा हो जो हो रहा है। और मैं दाद देना चाहूँगी अपने चैनल की कि इस मुश्किल कड़े वक्त में भी आपके लिए फ्रेश ट्रांसमिशन, ये सोचे समझे बगैर, अपनी जानों की परवाह किए बगैर, तबीयतों की परवाह किए बगैर, सारे SOPs के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ वो आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आए हैं, जिससे आप घर बैठे इस
मुबारक महीने रमज़ान शरीफ जिसे हम कहते हैं, उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस माह रमज़ान में पलटते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, अपने रूट्स पे वापस जाते हुए देखा है, और वाकई ना जाने ये रमज़ान किसके नसीब में हो जो उसे सही का मुसलमान बना दे। तो मेरी दुआ है कि हम सब इसमें शामिल हों और हमारे अंदर भी वो पॉजिटिव बहुत अच्छी चेंजेस आएँ जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं ऐसा इंसान बन जाऊं। ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, लेकिन नसीब में किसी किसी के आता है कि वो पूरी तरीके से इबादत में डूब सके। तो इस दफ़ा मौका दिया है अल्लाह ताला ने आपको, और बाकी कामों से थोड़ा दूर करके आपको अपनी इबादत में मशगूल रहने का एक तरह से मौका दिया है, मौका फराहम किया है, तो क्यों ना हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो आइए आज भी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा शो हमने सजाया है जिससे आप सुबह सुबह कुछ सीख भी सकेंगे, कुछ एंटरटेन भी हो सकेंगे। तो मेरे साथ दीजिए, आज भी चौथा रोज़ा है, इंशाल्लाह हम तकरीबन सारे रोज़े साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल उसी तरह रखेंगे। आज भी आप कॉल्स कर सकते हैं और मुझे अपने मेन्यू से सहरी और अफ्तार में आप क्या ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ बनाते हैं जो आप बताना चाहेंगी, जिसकी रेसिपी वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मौका भी दूँगी आपको, फ़ोन करें, मुझसे बात करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से वक्त के साथ रहिए चौथे रमज़ान भी निदा यासिर के साथ। सहरी और अफ्तारी की जो टेबल है उस पर जो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो उनके घर में, जिसके बगैर उनकी सहरी और अफ्तारी अधूरी होती है, उसकी कुछ रेसिपीज़। और यहाँ मैंने आपको भी दावत दी है कि आप मुझे कॉल करके अपनी रेसिपीज़ हमसे, लाइक अपने घर की ख़ास रेसिपीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट है वो हमसे शेयर करें। तो आज वो वाली सहेली वाली गेम खेलेंगे ना, ज़रा एक दूसरे को जिस तरह ही हम रेसिपीज़ बताते हैं, मैं तो पकौड़े ऐसे बनाती हूँ, मैं तो पकौड़े ऐसे बनाती हूँ, तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ एक डिफरेंस होता है पकाने में कि वो किस तरह बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं दावत देती हूँ जो अनमैरिड लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की मेरे पास है सिरा, जो कि सलीका शार भी है और थोड़ा बहुत किचन में भी जाती है। आइए वेलकम करते हैं सिरा को। अस्सलाम वालेकुम। सिरा, तुमने तो और ही दुबली पतली हो गई हो रमजान में। आओ, किधर आओगी तुम? कौन सी टेबल है तुम्हारी? हाँ, ये वाली, ताकि हम पहले से ही दूर दूर हो जाए ना। अब यहाँ तो अब यही कोनी से ही सलाम दुआ करनी पड़ेगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसा गुजरा रमजान? बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा तो क्वारंटीन टाइम भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। घर में टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। मैं तो टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ। हाँ, तुम्हारा तो खैर, ये तुम तो डिसिप्लिन हो, मुझे तो फौजी लड़की हो, है ना, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना नहीं है। और काम भी घर में कर लेते हैं। काम भी कर लेते हो घर? स्टार्ट कर लिए काम तो मैं वैसे ही जनरली शूट पे जाने से पहले डस्टिंग वगैरह करके जाती थी, लेकिन अब झाड़ू भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो छूट की मासी नहीं आ सकती ना अब घर में। घर में वैसी मासी नहीं आती, तो सारे काम अम्मी करती हैं। तो अम्मी को मैंने बोला है कि अब आप थोड़ा रेस्ट करें, मैं कर लेती हूँ। जब घर पे ही हूँ, कोई काम नहीं कर रही, एग्जैक्टली कर लेती हूँ, तो वो वाली चीजें तुम लोग। अच्छा, ये अपना फायदा हुआ बड़ा तुम्हारी, तुम लोगों की जो प्रैक्टिस थी कि वैसे ही हेल्पिंग हैंड था नहीं कोई, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ी जैसे और लोगों को करना पड़ रही है। तो अम्मी को तो हमेशा से था कि वो काम करने वालियों का ज़्यादा झंझट होता है, हेडेक लेना पड़ता है, ये वो मुझसे नहीं होता, सो मैं सारे काम खुद करूँगी। सो इट्स बीन लाइक 10-11 ईयर्स कि अम्मी थक नहीं जाती? नहीं, अम्मी थक भी जाती हैं, ऐसा बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, इसलिए मैं कर लेती हूँ काम। पर अम्मी का शौक है, अम्मी का दिल लगा रहता है। अच्छा, तो पूरा दिन मैं घर के काम करती रहूँ। उन्होंने वो बालकनी में इतने पौधे रख लिए हैं कि वो शाम का 1 घंटा होता है कि वो पौधों के साथ स्पेंड करती मुझे लगता है वो बातें करती होंगी पौधों से, है ना? करती हैं। तो जब हम अमेरिका भी गए तो वहाँ भी सिर्फ उनको होता था कि मैं बस पौधे जाके देख लूँ। अगर हम कोई शॉप पे गए हैं, ग्रोसरी करने गए हैं, बस वो ना पौधों के आयल में जाके खड़ी हो जाती है कि मैं ये शाख काट लूँ, तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। उन्हें बड़ा शौक है, उन्हें पौधों का शौक है। तो तुम्हारा काम आजकल जो है वो किचन का काम भी है? किचन भी मैं कर लेती हूँ। तुम्हारे जिम्मे क्या क्या होता है, लाइक सहरी या अफ्तारी, क्या क्या? बेसिकली सहरी ज़्यादा होती है, मैं कहती हूँ, क्योंकि वो अम्मी को ज़्यादा मसला आना है। अफ्तारी में होता है अगर अम्मी पकौड़ों का मसाला बना के रख देती है तो तल मैं लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारे घर में यूजुअली जो खाया जाता है वो पकौड़े। वरना कभी होता है ना कि चलो इतने दिन हो गए पकौड़े खा रहे हैं, कुछ नया कर लें, तो वो चाट टाइप की चीज़ बन जाती है। वरना दैट्स इट। अच्छा, पकौड़े लाजमी रोज बनते? रोज बनते हैं विद खाना
मतलब खाना वो थोड़ी देर बाद खाते, मतलब ईशा की नमाज तो के तुम बाद लोग खजूर और पकौड़े खाते हो? लाइक अफ्तारी में वैसे भी इतना कुछ एकदम नहीं खाया नहीं जाता। मैं तो खैर पकौड़े भी नहीं खाती, मैं तो सिर्फ खजूर। वो तो तुम अपने मैं देख चुकी हूँ ना पुरानी सिरा को, बार बार कोई गूगल खोलो तो एक तस्वीर आ जाती है पुरानी, पहले बिफोर एंड आफ्टर, तो पुरानी सिरा आ जाती है, पता नहीं कौन है वो, कोई हमने तो नहीं देखी वैसी सिरा भाई, हमें तो ऐसी ही मिली थी बस, है ना। मैं तो तुम उसके चक्कर में नहीं खाती कि मैं मोटी ना हो जाऊं? अच्छा, मुझे वैसे हैवीनेस ज्यादा फील होती है, मुझे लगता है ऑयल से ना वो सीने में मुझे लगता है वो ज्यादा वो हैवीनेस होती है, तो मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती, फिर आप इबादत भी सही नहीं कर पाते अगर आपको हैवीनेस फीलिंग हो। तो बस खजूर और पानी, फिर थोड़ी देर बाद में खाना खा लेती हूँ और बस। तो तुम आज क्या सिखाओगी अपने नाज़रीन को, तुम क्या बताओगी? अच्छा, आज मैं जब अम्मी अमेरिका में थी और उस टाइम रोजे चल रहे थे, मैं इधर थी, मेरा एक भाई यहाँ था, तो मैं क्रोसॉन्ट के जैसे ऑमविच कहा जाता है वो बना के खिलाती थी, तो मैं आज वो सहरी के लिए बना। तुम्हारी उम्र की लड़कियां बड़ी खुश होंगी क्योंकि उनको भी इसी तरह का कुछ चाहिए, एंड इट्स वेरी इजी सहरी में, क्योंकि हम लड़कियां होती हैं, हमें हर चीज इजी चाहिए होती है ना, ये जल्दी से झटपट कर लो। तो मेरी जो रेसिपीज है वो काफी इजी है। अच्छा, बाकी जो मैंने चाट जो रखी है वो मैंने लोबिया की रखी हुई है। लोग वैसे तो दूसरे चनों की बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा लोबिया वेरी हेल्दी थिंग, तो उसकी बनाई जाए। और इस वक्त वैसे भी हमें अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा रखना है। जैसे हम पिछले रमज़ान में हम ज़बान की चटखारों के पीछे भागते थे, इस वक्त हमें अपनी हेल्थ के पीछे जाना है, क्योंकि जो वही वाली चीज़ है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो सारी चीज़ों का मुकाबला कर पाएगा अच्छे से, है ना। अच्छा, एक ड्रिंक मैंने रखी हुई है जिसे पीना कोलाडा टाइप कहते हैं, तो लोग लाल शरबत ज़्यादा पीते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर दूध और फिजीनेस के साथ कुछ अगर आपको इफ्तार पे मिल जाए तो वो भी अच्छा हो जाता है, तो वो भी बताऊंगी मैं। चलो शुरू करते हैं ना जरा तुम्हारे आने के बाद। अभी तो हमारी आगे सेलिब्रिटी सब आ गए। अच्छा चलो फिर सबकी इकट्ठे ही शुरू करवा देंगे। अच्छा, अब मैं बुला रही हूँ जो हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट है। चलो एक शादीशुदा को बुला लेते हैं ना भाई, उनको तो काम होता ही उनके जिम्मे, वो चाहे ना चाहे उनको करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चों का साथ होता है तो उनकी चॉइसेस भी आपको जाहिर है उसके हिसाब से आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं। आइए वेलकम करते हैं तहरीम को। तहरीम भी आजकल फ्री होंगी क्योंकि सैलून्स वगैरह बंद है, ड्रामे भी नहीं हो रहे, तो तहरीम जो है वो मुझे लगता है किचन में ही ज़्यादा टाइम गुजार रही होंगी। तहरीम आ जाओ ना, तुम्हें तो बुलाया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। हमें क्या पता था क्वारंटाइन के दौर में भी हम मिलेंगे। रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी है जिंदगी? जिंदगी बहुत खामोश और बहुत अच्छी है, बहुत सुकून में गुजरी है। काम है थोड़ी सी, जितनी फास्ट लाइफ थी हमारी, स्कूल छोड़ना, बच्चों को लेना, फिर घर के काम, अब काफी हो गई है, अब आराम हो गया है पूरा। अब हमें ये आदत भी नहीं है, अगले साल का भी हमने कर लिया है ना। अब हमें आदत नहीं है वो वाली, बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, काम लेकिन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि वो जो एक बहुत भाग दौड़ थी ना, उससे थोड़ी सी एक ब्रेक मिली है, तो अच्छा लग क्योंकि वो हम अपने आप को खुद नहीं दे सकते थे। ऊपर वाले ने दिए हमें कि बस करो ये, ठहर जाओ, ब्रेक लगाओ, बहुत भाग रहे हो, टाइम दो बच्चों को, वरना पता नहीं बच्चे क्या बन के निकल जाएंगे। बच्चे तो हलक पे ना, यहाँ पे गर्दन पे छुरी रख के टाइम ले लेते हैं, क्योंकि जितना बच्चों के साथ आप रहते हैं ना, बच्चे आपको उतना ज्यादा कहते हैं कि आप टाइम नहीं दे रही, अब पूरा दिन आप घर पे होते हैं, आप कहीं नहीं जाते, बच्चे बच्चे आपको हिला के कहते हैं बैन नहीं खत्म होता बच्चों का, स्पेंड सम टाइम विद यू। मैं पूछती हूँ कि मैं कहाँ थी पूरा दिन, तो वो मेरे भी आता है ना बलाज, प्लीज कैन वी हैव फैमिली गेम टाइम। अरे भाई सारे दिन तो फैमिली घर पे ही है। कल तो कुछ अजीब ही किया ना मैंने, सारे घर के लोगों को नीचे जमीन पे लटकवा के एक अजीब एक्टिविटीज को स्कूल वालों ने दी थी, और मौजों से गिनना था कि कितने लंबे हैं सब। उसने अपने मौजे जो है अपने सॉक्स बिछाए और काउंट किए कि अच्छा ये 22 सॉक्स जो है मेरे, वो मेरी फैमिली की लेंथ के बराबर। सोचो क्या क्या एक्टिविटीज है जो क्रिएट करनी पड़ी है, क्योंकि बच्चे हर वक्त हम बोर हो रहे हैं। एक दिन तो वो आंसुओं से बैठ के रोया कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। आई एम बोर्ड। अच्छा, हम लोग नहीं होते थे बोर्ड, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज बड़ी कम होती थी, और जो चीजें हमें मिल जाती थी ना थोड़ी सी भी, हम उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। अब बच्चों के पास मोबाइल है, उनके पास कोई एक आध आईपैड या टैब है, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास टेलीविजन है, उनके पास सब चीजें, लेकिन फिर भी वो बोर हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कहाँ से इतना टाइम मिलता है बोर होने के लिए? पता नहीं यार, समझ नहीं आती है, क्योंकि इनके पास बहुत टाइम है सोचने के लिए हम बोर हो रहे हैं।
अच्छा, तो तुम क्या नॉर्मली तुम्हारे घर में क्या रूटीन है, क्या अफ्तारी और सहरी में तुम लोग खाते? मैं अपने घर में सहरी हमारे घर में बहुत क्वाइट होती है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। जितनी मैंने अपने पूरे बचपन में देखी ना कि पापा उठाते थे, हमें बहुत डर होता था कि उठना है और रोज़ा अगर रखना है और तो सहरी करनी पड़ेगी, आप सहरी स्किप नहीं कर सकते, आपको अंडा भी खाना है, आपको सालन भी खाना है, आपको पराठा भी खाना है, सारी चीज़ें होती थी। तो मेरे घर में बहुत खामोशी होती है क्योंकि फैसल कोई दूध पी लेते हैं या कोई इस तरह का कोई लिक्विड जो होता है वो ले लेते हैं, कोई शिकंजबीन टाइम इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं। मैं एक रोटी और दही के साथ सहरी करती हूँ हमेशा से। इसलिए अगर कोई मुझे कहता है कि रोज़ा लग रहा है तो मुझे रोज़ा नहीं लगता, क्योंकि तो लोगों को ये लगता है कि आपके घर में, उस मेरे घर मुझे कहना कि आपके घर में नौकर है ना, आप काम नहीं करते इसलिए रोज़ा नहीं लगता। उनका इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब सहरी टेक्निकल करते हैं तो आपको भूख मतलब रोज़ा नहीं लगता या भूख नहीं लगती। सो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि रोटी और दही जो है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। ना मैं चाय पीती हूँ, लोग चाय पीते, मुझे लगता है जिस दिन मैं चाय पी लेती हूँ उस दिन मुझे प्यास लगती है। यार मैंने इलायची खाना शुरू किया 2 दिन से, हाँ, मैं लास्ट में करती थी, है ना, अभी मुझे याद है। तो मुझे इलायची खा के ये हुआ कि मुझे वाकई प्यास नहीं लगती। एक बहुत अच्छा, एक बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है इलायची एंड में खाने से, आपके मुंह में वो स्मेल भी नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि इलायची वाली चीज़ बहुत अच्छी है। दही वाली चीज़ तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद है। लस्सी पी लेते हैं कुछ लोग। लस्सी में शादी से पहले जब पापा जिंदा थे तो हमारे यहाँ जब सहरी होती थी तो लस्सी बहुत ज़रूरी बनती थी। तो मैं लस्सी को ना हमेशा एक ऐसा ड्रिंक लेती हूँ जिसके बाद आप सो जाते हैं, जैसे आप खांसी की शरबत के बाद सो जाते हैं ना, मैं लस्सी के बाद सो जाती हूँ। फिर मैंने लस्सी पी लिया ना, अब आप ढोल बजाएंगे ना तो मैं उठूंगी नहीं। मतलब मेरा ये होता है कि अगर आप मुझे लस्सी पिला दी ना फिर मैं बहुत मजे की नींद करूंगी। हाँ, तो अभी तो आज हमें क्या सिखाओगे? आज कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने कही थी। एक इसमें फ्रूट चाट थी, एक कोई सूजी का हमारी डिश थी, आलू चाट भी तुमने कही थी, आलू चाट है ना, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने। अब देखती हूँ मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। 2-3 चीज़ें बनाने का टाइम होगा, इतना वैसे तो मैं किचन में, तुम तो पहले से भी जाती थी, लाइक वो कोई मसला नहीं है तुम्हारे लिए किचन में जाना, और वो है ना जो साइड पे पड़े तो कर लेती हूँ मैं। और इस दफ़ा मैंने ये किया कि मैंने ना अपना एक टाइम रखा है कि इस सर्टेन टाइम तक मैं किचन में चली जाती हूँ। मतलब असर की नमाज जब अजान होती है तो मैं तब किचन में जाती हूँ, उससे पहले मैं किचन में नहीं जाती। और वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे होते हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं। और मैं ये सोच रही थी कल भी कि लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं, मतलब सारा कुछ हो सकता है। और मेरी तो खैर जो हाउस हेल्प थी वो भी छुट्टी पे गई हुई थी, तो मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था, तो सारा कुछ मैं खुद करी थी। तो सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें फ्रूट चाट भी बन जाती है, उसमें दही फुल्की भी बन जाती है, उसमें पकौड़े भी बन जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जाके देखो तुम चीज़ें, तुमने 10 चीज़ें बताई थी, उनमें से कौन सी 2-3 चीज़ें? 2-3 चीज़ें। ओके जी, नेक्स्ट मेरी गेस्ट हैं जो हमेशा यहाँ पे रौनकें बिखेरती हैं, यहाँ पे बड़ी हंसती मुस्कुराती रहती हैं, ड्रामे में भी कैरेक्टर्स ऐसे करती हैं जो बड़े आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें लाते हैं, कभी कभार वैम्प भी बन जाती हैं, लेकिन खुद की कंपनी बहुत मज़ेदार है और हंसती हंसाती रहती हैं। और इस वक्त तो आपको ऐसी कंपनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको डिप्रेसिव बातें नहीं करनी, आपको अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिज़ना को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बच्चा कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक। कितने हो गए महीने के हो? माशाल्लाह 7 months। 7 यार, टाइम कितनी जल्दी गुजरता है। कल की सी बात लगती है मिज़ना। वाह यार, देखो माशाल्लाह, अब कुछ दिनों बाद उनकी पहली सालगिरह हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मिज़ना के क्या, मुझे तो ये याद है तुम्हारे घर की बातें कि वो एक सब मिलकर एक साथ खाना और साथ बनाना, वो सब तो ये पता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम और ख़ानदान और ये सारी बातें, और ये भी पता है तुम बड़ी सलीके शार हो। तो आजकल क्या हो रहा है घर में? आजकल हम लोग अलग हुए हैं, बताया था ना मैंने। अच्छा हाँ। तो बस ये होता है कि थोड़ा बोरिंग होता है सहरी वाला जो सेशन होता है ना, तो और भरे भरे घर की आदत है ना। इफ्तार तो हम लोग साथ करते हैं। अच्छा। और मेरे लिए बेसन इंतजार कर रहा होता है, मैं जाके बहुत सारे पकोड़े बनाती हूँ हर रंग और नस्ल के, और उसमें टाइम गुजर जाता है। लेकिन सहरी में थोड़ा फील होता है। अच्छा। तब मैं हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती हूँ कि अगर मैं पराठा बना रही हूँ तो तुम लस्सी तो बना सकते हो। आज नहीं पी सकता, गले में दर्द है, और जब मैं बना देती हूँ तो पी रहा होता है, फिर मैं ताने देती हूँ कि जब गले में दर्द था आप कैसे पी रहे हो। तो सहरी तुम दोनों के लिए बनती होगी? बस हम दोनों। तो क्या खाती हो तुम सहरी? पराठा होता है,
और वो हाफ फ्राई एग जरूर खाते हैं। अच्छा। और दही या लस्सी। दही या लस्सी। ज्यादातर लोग अंडा पराठे में भी ऑमलेट और पराठा ही या फिर ज्यादातर ये होता है कि जो रात का सालन होता है, क्योंकि खाना तो खाया नहीं जाता इफ्तारी की वजह से, तो जैसे आलू गोश्त होता है या इस तरह की कोई भी शोरबे वाली चीज, तो वो रोटी के साथ या पराठे के? पराठा। अच्छा, आप पता नहीं तुम बाकी कैसे तुम दही के साथ रोटी खा लेती हो? तहरीन, मेरे तो गले से मैं ड्राइनेस होती है, मुझे तरता ही नहीं गले से। पिछले साल आई थिंक फैसल वाज ट्रैवलिंग, तो मैं आई वाज अलोन, तो मैं मेरा अकेला रोज़ा होता था। हाँ। तो मैं अफ्तारी भी दही और रोटी के साथ करती थी। अरे बाप रे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि दही और रोटी जो है बड़ा सिंपल और बड़ा मज़े का खाना है। हाँ। अगर आपका फुल्का फ्रेश बना हुआ हो ना, तो आप उसके साथ खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि कभी बहुत लेविशेस भी करती हूँ मैं, कि ये भी अफ्तारी भी की है, साथ खाना भी खाऊंगी, मतलब यू नो ऐसे भी होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। ऐसे नहीं होता कि 30 दिन में बहुत बिल्कुल साधु बन के कुछ भी नहीं खाती। नहीं, ऐसा होता है कि जब मैं कभी अफ्तारी बनाती हूँ तो उसके साथ खाना वाना भी बहुत। अच्छा मिर्जा, तुम बताओ तुम्हारे अफ्तारी में क्या कोई खास चीज बन रही होती है? अफ्तारी में एक तो वही भरी हुई जो मिर्चें होती हैं मसाले वाली, बड़ी वाली ग्रीन बनती है, वो जरूर बनती हैं। फिर कुछ लोग आलू के पकोड़े खाते हैं, कुछ प्याज के खाते हैं, और ससुराल वाले सिर्फ पालक के खाते हैं। काट के ना पालक, हरी मिर्च और हरा धनिया पालक के पकोड़े भी बने ना। और हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वो जरा काले काले हो जाते हैं ना बन के, तो हम लोग प्याज और हरी मिर्च हरे धनिया के, वो लोग खाते हैं पालक के। अच्छा, पालक। ये सब होता है। माश की दाल के दही बड़े होते हैं, और वही जो चाट वगैरह बनाते हैं, ये सब। ये मतलब लाइक तुम लोगों का खाना नहीं, तुम पूरी अफ्तारी प्रॉपर अफ्तारी होती है। खाना भी होता है बाद में जरूर। तो अच्छा, खाना भी होता है। कोई एक डिश बनाते हो खाने में या वो ये होता है कि कभी आलू की ताहिरी बना ली, कभी मटर पुलाव बना लिया, मतलब लाइक सिंपल होती है डिश, क्योंकि अफ्तारी लेविश होती है, इसीलिए। हाँ, तुमसे मैंने नहीं पूछा सरा कि तुम अफ्तारी क्या करती हो। मैं आप मत ही पूछे मुझसे, मैं पर कोई पतले उसमें यूजुअली आई ईट 4 एग वाइट्स। अल्लाह, ये देखो ये लड़की। अगर मेरे घर में दाल बनी हुई हो तो अम्मी मेरे लिए तड़के के बगैर रख देती हैं, तो वो मैं अंडे जो है वो दाल को थोड़ा गर्म करती हूँ, उसके साथ खा लेती हूँ। अच्छा। एंड दैट्स इट। फिर मेरा दिल नहीं करता फिर कुछ और खाने का। नहीं। और शरबत क्या पीती हो? के पानी की पूरी बॉटल। या अल्लाह, ये तुम चाहिए कि डाइट करती रहोगी, तभी तो मैं इतनी पतली हो गई हूँ बिल्कुल। लेकिन आदत भी नहीं रही ना, एक आदत की बात। मैदे का साइज छोटा हो जाता है ना, आप इतनी डाइट कर। जैसे जब मैं कहती हूँ कि चीनी के बगैर चाय लाइएगा, तो लोग ये समझते हैं कि मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी, इसके साथ मैं 3 गुलाब जामुन खाती हूँ। लोग कहते हैं ये क्या है? मैं कहती हूँ ये इसका कोई ताल्लुक डाइटिंग से नहीं है, ये मेरी आदत बन गई पिछले 15 साल से। मैं चाय जो है वो बगैर चीनी के पीती हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी या मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे बगैर चीनी के चाय दें, मैं साथ 3 गुलाब जामुन खाऊंगी। गुलाब जामुन। और तो हम एक और अपनी गेस्ट को बुला रहे हैं, वही अभी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पड़ी हैं माशरे की, ज़माने की, तो वो अपनी मन मौजी हैं, लेकिन मुझे पता है उनकी अम्मी उनसे ठीक ठाक काम लेती हैं, सख्त अम्मी हैं उनकी। आइए वेलकम करते हैं हिरा सोमरो को। क्या हाल है, कैसे? लेकिन बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। मुझे तो जुड़ा चूड़ा बांध के मुझे तो लगा था कि मैं वो हीर रांझा की वो हीरोइन पुराना वाला हीर। मुझे अच्छी लग रही है तुम्हारे कपड़े, खुस्सा और लाइक डिफरेंट लग रहा है। कितने दिनों बाद घर से निकली हो? मेरे शो पे ही आई हो दूसरी दफा। मैं बस क्वारंटीन में पहले आई थी अम्मा के साथ। वो मैं सिर्फ निदा के शो के लिए ही निकली हूँ क्वारंटीन में, और मैं कहीं पे भी नहीं गई। अगर कुछ भी अच्छी बुरी बात होती है तो यही है वो औरत। नहीं, आप देखिए आप लोगों का प्रोटोकॉल हमने कैसे करवाया है। आपका बुखार चेक हुआ है पहले, सबसे पहले, फिर आपको स्प्रे कराया है। पीछे खड़े मुझे सैनिटाइजर मैंने कहा अपने घर से लेकर आई। तो ये हमारे यहाँ माशाल्लाह देखे ना सब, मैं तो इनकी शक्लें भी भूल गई हूँ। कैमरामैन ये कौन से वाले मास्क लगा के इनके निशान पड़ गए। नीले और हरे मास्क से याद करो। मेरी टीम यार, कोई यहाँ पे मास्क के अंदर है, ऊपर ना नंबर लिख दिए हैं, 1 2 3। नंबर 1 कैमरा मैन, नंबर 2, यही हो रहा है अब तो। प्लीज आइए आप अपने चूल्हे के ऊपर। हमने भी आपको आजकल जो है मैं किसी को फ्री में नहीं बुला रही कि हमसे बातें करें, बैठ कोई काम करें। घर में बहुत आराम कर लिया। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि हम घर में आराम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं यहाँ करके ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में आजकल आप आराम कर सकते हैं, काम तो बढ़ गया है। अब तो ग्लव्स भी खरीद लिए गए हैं और अब तो सारी चीजें खरीद ली गई हैं। अब तो पूरा टाइम सफाई हो रही है, रगड़ाई हो रही है। जी, आप बताएं हिरा भाई, हिरा के घर में क्या अफ्तारी और सहरी में क्या बनाती हैं? हिरा कोई खास करती हो काम कुछ घर में के लिए? मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रोज करती हूँ। अच्छा। मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं रोज नहीं करती हूँ। हाँ, वो भी खत्म हो जाती है ना जरा।
अगर रोज कुकिंग कर रहे हो तो जरा अहमियत खत्म हो जाती है। ये भी तो ये भी होता है, लेकिन अब जो है ना मुझे लगता है ऐसे घरों में ना अब जरा स्मार्ट होने लगे, क्योंकि क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से ना सबको अकल आ गई। अच्छा इतना ज़्यादा फैंसी नहीं खाना है, इफ्तार में ज़रूरत की चीज़ें बने और सहरी में भी ज़रूरत की चीज़ें। हाँ सही कह रही हो यार, कसम से मेरा भी दिल नहीं चाह रहा होता था। वैसे हमारे घर में पूरे पकौड़े, दही बड़े और अपना फ्रूट चाट, आई डोंट नो ऑटोमेटिकली हुआ है कि हमने सब बनाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ हेल्पिंग जो हैंड है उनसे पूछती हूँ, बेटा तुम्हारा कुछ दिल चाह रहा है खाने का? कह रही नहीं बाजी जो आप लोगों के लिए बने। तो फिर लाइक हम पिज्ज़ा बना रहे हैं तो हम उनको भी पिज्ज़ा ही लाइक दे रहे, तो उनके लिए फैंसी खाना। वो ये भी होता था कि इफ्तार के बाद कुछ फैमिलीज में, हमारी फैमिलीज में होता था कि कभी निकल गए कहीं, या वॉक करके कुछ ग्रॉसरी लेने चले गए, या वॉक करके कहीं शॉप पे चले गए, या कहीं मॉल चले गए। तो अब क्या है कि हम चल फिर नहीं रहे, घर पे बैठे हैं, तो वो हजम भी नहीं होता। इफ्तार ही पेट में होती है, फिर आप सोचते हो कि डिनर क्या बनाएं, फिर आप डिनर भी नहीं बना रहे होते तो आप यूजुअली स्किप कर देते हो डिनर। अच्छा मेरा तो उल्टा हो गया ना, अब जब से क्वारंटीन हुआ है तो सारी सड़कें, मतलब समंदर बड़ा सुनसान हो गया ना, तो मैं आराम से निकलती हूँ, बहुत लंबे चक्कर लगा के वॉक करके आती हूँ। यार ये मजा, समंदर के घर करीब जो होने का ये फायदा आप सही तौर पे उठा रही हैं, क्योंकि कोई और है नहीं तो चलो अकेले समंदर के। अच्छा लग रहा था ना, रात के 11 बजे भी निकलो ना तो आपको इतना सिक्योर लग रहा होता है कि किसी ने आके, क्योंकि आजकल डकैतियां भी नहीं हो रही ना, क्योंकि वो क्वारंटीन में है ना, वो डाकू भी तो इसलिए आप लोग सेफ हैं। हाँ तो इसलिए हम बाहर निकल जाते हैं। मौसम भी वैसे अच्छा है, हवाएं काफी अच्छी चल रही है, शाम तक बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। कराची में तो हवाएं चलती हैं शाम के वक्त, अब दोपहर में देख बेटा काफी निकल के तो देखो, गर्मी वाले तो बहुत गर्म हवा चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन दोपहर में तो बहुत गर्म हवा। अच्छा तुम्हारे यहाँ क्या अफ्तारी और सहरी में कोई खास चीज़ खाई जाती है? कोई मतलब कोई एक खास रेसिपी या कोई ऐसी डिश? यूजुअली मुझे लगता है सब भी खाया जाता है, बहुत सारा खाया जाता है, क्योंकि बहुत अफराद हैं तो बहुत कुछ खाया जाता है। अच्छा बहुत अफराद है तो कभी एक ये भी होता है कि कभी पकौड़े रखें और समोसे, अभी तो समोसे नहीं आ रहे, लेकिन पहले होता था कि पकौड़े रखें। अभी होता है कि पकौड़े रखें और चने रखे हुए हैं, फ्रूट चाट रखा और कुछ अलग से पास्ता रखा हुआ है, या फिर कुछ अलग से ना थोड़ी सी किसी ने बिरयानी बना ली अपने, मतलब ये होता है। ज्यादा लड़कियां होती है ना तो घर में ये होता है कि किसी ने कुछ बना लिया अनोखा, नहीं मुझे ये नहीं खाना, नखरे भी ज्यादा होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं तो ज्यादा बच्चे होते हैं तो। कितने भाई? 6 बस। आप कितने? नॉर्मल है ना, हम लोग 5 हैं। 4-5 से नॉर्मल लोग। तुम लोग की तादाद ज्यादा है? 5 में तो सही है। सिर्फ तुम पीछे रह गई, 2 बहन भाई रह गए यहाँ पे, सेटल वेटल हो गए ना इधर उधर। खाली 2 ही हैं यहाँ, बट सेटल हो गए काफी। गुड है हम लोग 4 हैं बस सही, इतने ही होते पाकिस्तान में, तो इतने कम इससे कम क्या होंगे? नहीं, इससे कम हो तो बुरा माना जाता है। हाय क्या हो गया, खैरियत है, इलाज करवाओ तो यहाँ तो यही हमारी शान है। मैं सोच रही थी कौन क्या क्या बना रहा है। अच्छा तो हम रेसिपी अपने किचन में ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम सबसे पूछेंगे एक दफ़ा, फिर सोच लेना तहरीम 10 में से 3 क्या चीज़ें बना रही हो, और हम सबसे पूछेंगे वो क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं, और हम बनाना भी शुरू कर देंगे। एक छोटे सा वक्फा लीजिए और सीखिए बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ, लेकिन साथ आपने भी बतानी है, शेयर करनी है मुझसे अपनी रेसिपीज़। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ तहरीम, मिज़ना, सिरा और हिरा, यहाँ हम चारों, मतलब ये चारों कुकिंग करी और मैं देख रही हूँ और इनसे सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या बना रही है। तो चलिए हम हिरा से शुरू करते हैं। हिरा क्या सिखाएंगी भाई नाजरीन को, कौन सी रेसिपीज़? अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टफ्ड पोटैटोज़ के साथ। स्टफ्ड पोटैटोज़, तो पोटैटो के अंदर कुछ स्टफ करोगी या वो किसी में स्टफ करूँगी? पोटैटो नहीं, पोटैटो के अंदर कुछ स्टफ। अच्छा। पोटैटोज़ को बॉईल करके उसको मैश करके और फिर उसके अंदर स्टफिंग करेंगे। अच्छा। उसके अंदर स्टफिंग होगी, वो पकौड़े टाइप बनेंगे, आलू के बटाटा कुछ टाइप? वो इट वुड बी मोर लाइक बेक्ड स्टफ, जैसे बेक्ड स्टफ होता है जैसे लजानिया का कुछ। अच्छा मैश पोटैटो के अंदर कुछ छुपा, लेकिन हम वो बेक नहीं करेंगे। अब वो मैं वैसे वो बेक भी कर सकते हैं। आइडियल ये है कि आप 130 डिग्री पे उसको थोड़ी देर के लिए, लाइक 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप उसको बेक करो, आइडियल सिचुएशन है। लेकिन मैं फ्राइंग पैन में बनाना बताऊँ। अच्छा ये तो सही है ना, हर किसी के पास अवन नहीं होता ना। तो ये कहाँ, सहरी में खाती हो अफ्तारी में? इफ्तारी में भी खा सकते हैं, सहरी में भी खा सकते हैं। सहरी में इसलिए खा सकते हैं क्योंकि एक तो पोटैटोज हैं, वो ज्यादा देर स्टमक में रहता है, एनर्जी देता है आपको, प्लस स्टफ तो उसमें चिकन भी है। बहुत होती है यार आलू से, ये बड़ा मसला होगा फिर और चिकन है उसमें और वेजिटेबल्स हैं तो वो शायद हजम हो जाए जल्दी।
अच्छा, वेजिटेबल से हजम हो जाएगा। अच्छा, और कैसे खाओगी? इसके अलावा अब हम बनाएंगे बरीटो, चावल की रोटी के साथ। चावल की रोटी के साथ, हाँ। ठीक है, जबरदस्त भाई। तो ये सब रेसिपीज को यूट्यूब वगैरह से देखती हो या क्या? मैं हूँ सिंधीना, तो हम लोग चावल की रोटी तो वैसे बनाते रहते हैं, मिक्स मैच करते रहते हैं। जो बरीटो वाली रेसिपी है वो मेरी अपनी है। अच्छा, मैंने खुद इन्वेंट किया है। खुद इन्वेंट किया। मैं भी बरीटो बनाती हूँ घर में, मैडॉन के पराठे के साथ बनाती हूँ। हाँ, तो वो बड़ा मजे का, अंदर का जो पूरा जैसे डोसा स्टाइल होता है ना, चावल का डोसा, तो वो कुछ करके डोसा करके फिर वो बरीटो की स्टफिंग डालेंगे। हाँ ठीक है, मैं बरीटो की स्टफिंग आके पूछूंगी, तुम अभी कुटी कर रही हो। आज आप टेस्ट नहीं कर सकती ना? यस, कोई बात नहीं, मैं घर ले जाऊंगी। अब कार में खा लूंगी। कैसे होगा ये कंपटीशन बगैर टेस्ट किए? ये हम नाज़रीन से पूछेंगे, बताएं किसकी रेसिपी अच्छी लग रही है। ऐसे होगा, देख के अच्छी लग रही है। हाँ। अच्छा, और ये 2 रेसिपीज कर रही हूँ, कुछ पीने के लिए भी कर रही हूँ। अलावा जी हम बनाएंगे ब्राजीलियन लेमनेड। ये तो भाई फुल अंग्रेज आ गई है क्या? बरीटो बना रही है मैक्सिकन खाना। तो फिर मैक्सिका का होता है ना बरीटो? बरीटोस मैक्सिकन होता है ज्यादातर। और अब ब्राजीलियन को ड्रिंक बना रही है। और वो क्या, आलू के किधर है वो? स्टफ्ड पोटैटो किस किधर के? हैदराबाद के। मुझे ऐसा लगता है स्टफ्ड पोटैटो तो अमेरिकन है ना। और आज ये पूरी दुनिया के को इकट्ठा कर रही है एक चूल्हे के साथ। मैंने ना एक दफा किसी फ्रेंच से पूछा था, मतलब ये वैसे मैंने बहुत सारी मूवीज में भी देखा, बहुत फनी है कि जो हमारे यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनता है वो फ्रेंच कहीं भी कोई फ्रेंच नहीं खाया फ्राइज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज। एंड फ्रेंच फ्राइज एज वेल, तो वो उन्होंने खाए भी नहीं होते, वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो हमने खुद ही रख दिया नाम। हमारे सारे जो भी हम खाने बनाते हैं वो हमारा वर्जन है। मुझे लगता है इवन चाइनीज में भी ना, आप एक बहुत ऑर्थोडॉक्स चाइनीज खाना बहुत बोरिंग लगेगा पाकिस्तानी भाई। हमें चाइनीज खाना जो है ना, कभी वेस्ट में गए कभी खा लें। पिज्जा तो हाँ बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल फाइन क्रस्ट होता है। हमने अपने हिसाब से चीजें बनाई। यस, पाकिस्तानियों का अपना दिमाग है, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे थे, मतलब सीख कबाब स्टफ कर रहे हैं कोने में पिज्जे के, मतलब इटालियन जो है सर फोड़ ले अपना। वफार पिज्जा। वफार पिज्जा। अच्छा, मैं मसाले बहुत डिफरेंट यूज कर रही हूँ, जैसे अनियन पाउडर है और जिंजर पाउडर है, ऑरिगैनो है। आप ये सब डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा अलग मसाले हैं। चलो तुम्हारी तरफ आएंगे रेसिपी की तरफ। सिरा, तुम क्या बना रही हो? तुमने बताया था। मैंने ऑमलेट बताया था। तो मैंने अभी क्रोसांस को काटा है और मैंने बटर लगाया है पैन पे और मैं उसको सेक रही हूँ। और फिर इसकी हम फिलिंग बनाते हैं। तुम्हारे ग्लव्स जल तो नहीं जाएंगे? नहीं, पता चले उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, ग्लव्स की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। नहीं, मैंने तो बटर, वैसे तो बटर के ही बने हुए होते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा और बटर हो तो मजा ही आ जाता है। तो तुमने इसको एक तरह से टोस्ट किया है। ठीक है, और अब उसके अंदर क्या करने वाली हो? अब ये है मेरे पास 2 बॉइल्ड एग्स। अच्छा, ठीक है, उसको मैंने देखो ये सेरी में कितना मजे का काम कर रही है, ये झटपट वाला काम है ना, वो इजी रहता है। मैं बताऊं, बाज़ दफ़ा ये भी करती थी कि मैं इशा की नमाज के बाद ना बना देती थी और सेरी का वक्त होता था तो बस सब चीजें करके वो स्प्रेड लगा के दे देती थी, टाइम भी बच जाता। इतनी चालाक। अच्छा, तो अभी तुमने टोस्ट किया, अब तुम अंडे जो हैं 2 उबले हुए उनको मैंने मैश कर रही हो। और अब ठीक है, अब इसमें मैं सॉल्ट एंड पेपर डालूंगी। अच्छा, ये बहुत आसान काम तब है जब आपकी सहरी का टाइम निकल रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, ये खाने में भी जल्दी खा सकते हैं, बना भी सकते हैं। एकदम वो आज़ानें शुरू हो जाती है ना, आप ठंडा ही प्रोस्टेंट लगा के उसमें ये उबले हुए अंडे तो रात को ये कर लीजिए। एग्जैक्टली। तो ये वाला काम वो हो सकता है कि आप भूखे ना सोएं। अच्छा, काली मिर्ची मिला रही हैं आप अंडे में? थोड़ी सी, बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी डालनी। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो मज़े की बात है, जो हम अमूमन ऑमलेट खाते हैं, जो हमें पसंद है बाहर का खाना, तो बिल्कुल उसी की तरह है। सो अब मैं इसमें थोड़ा बटर डालूंगी। कितना मक्खन लगाओगी? बहुत थोड़ा। लगता है इसको देख के कहीं से ये मक्खन खाने वाली लड़की है। मेरे घर में अम्मी बहुत शौक से खाती है मक्खन। अच्छा, और थोड़ा क्रीम चीज। मुझे तो लगता है ये ब्रेड भी खाती होगी। हाँ, नहीं, ये बहुत डाइट करती है भाई। है ना? हाँ, बहुत डाइट। मैं नहीं खाती। आपने पुरानी वाली सिरा नहीं देखी है ना? गूगल करें, देखिए सिरा ने बहुत सारी पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर क्या आ जाएगी हमारे शो पे भी। अच्छा, मुझे एक चीज लगती है सिरा के बारे में, शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, वो तो हम इसके घर गए थे तो एक चीज पता नहीं कैसे रखी हुई थी, जूते भी सेट करके रखे हुए थे। मैं कहा बहन। तो इसमें अब मैंने क्रीम चीज डाल दिया। ठीक है, क्रीम चीज, काली मिर्चें और मक्खन, ये तुमने डाला है बस। उबले हुए अंडे और बस अब फिलिंग कर देनी है, बस बन गया, ये तैयार। और अगर आप चाहते हैं लाल मिर्ची डालना वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी लाल मिर्च, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी हो गया तैयार। बाकी तैयार हो गया, ये इससे तुम्हारी आराम से सहरी हो जाएगी। यस है ना। और इसके साथ फिर क्या दही शही का लस्सी पियोगी, क्या पियोगी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इतना हैवी है कि इंसान उसके बाद कुछ भी ना खाए तो बेहतर है। सही है भाई, बेस्ट है। ये हो गया यहाँ। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या रेसिपी बना रही हो तुम? इसके अलावा वो मैं बनाऊंगी लोबिया की चाट, जो मैंने आपको बताई हाँ, थी। लोबिया की चाट। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, चलो तुम एक तो हमें एक चीज पता चल गई है, तुम इतनी दुखी क्यों हुई हो? बच्चा याद आ रहा है क्या तुम्हें ना? नींद में हो? मुझे पता है सुबह उठ के आना बहुत मुश्किल है, मैं रोज अपने आप को घसीट के लाती हूँ, चलो भाई, क्योंकि ये सिर्फ सहरी के बाद वाली नींद है, इतनी कोई मजे की होती है। मैं तो सोती ही सहरी के बाद ही पीछे 2-3 दफा जब उन्होंने फोन किया, मैंने कहा देखिए मैं जब 8 बजे सोती हूँ तो पता चले कि मैं आपके शो पे झूले ले रही हूँ। तो मुझे मैं तो अपने आप को जबरदस्ती 11 बजे बिस्तर पे लेटाती हूँ, जबरदस्ती घसीट के अपने आप को ले जाती हूँ। सब घर में जाग रहे हो। अगर आप 11 बजे मेरे बच्चों को भी कहेंगे ना सो जा, तो कहेंगे इतनी जल्दी? मैं अपने बच्चे को सुलाने के चक्कर में जल्दी सो जाती हूँ, तो उसके बाद अलार्म लगाती हूँ कि सहरी करूँ, और 4 चक्कर तो मेरे मियाँ कमरे के लगाते हैं। सॉरी कौन लोग हैं? अच्छा, सॉरी अभी तक। अभी किसी पेज में पूछा कि आपका शौहर जो है वो सहरी के वक्त क्या करते हैं? हाँ, तो मैंने कहा ये किस तरह का सवाल है? हाँ। कुछ नहीं करते, सारे शौहर इरिटेट करते हैं। मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मोबाइल न्यूज चैनल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहे हो, और क्या उनका और काम क्या है मर्दों का? क्या कभी आपने सुना है कि मर्द सहरी बना रहे हैं? बेगम तुम सो, तुम्हारा काम अफ्तारी का है, मैं सहरी संभाल लेता हूँ। क्या कभी आपने सुना है किसी से? अगर कोई है तो मुझे फोन करके बताए। क्या किसी घर में ऐसा होता है कि मियाँ कहे एक ड्यूटी तुम्हारी एक ड्यूटी मेरी, क्योंकि जाहिर है अभी मेरी भी कोई ड्यूटी नहीं है, तो सहरी में मैं उठूंगा, सबके लिए मैं सहरी बनाऊंगा। क्या ऐसा है कोई? और खास तौर पर कंबाइंड फैमिली वाले मुझे बताएं फोन करके। जी, अरे वाह, ये तो कटाकट बन रहा है। नहीं, ये बन रहा है तवा चिकन। तवा चिकन, इसके लिए क्या क्या चीज़ दरकार है? मैंने पहले ऑयल डाला है, लहसुन अदरक डाल के उसको ब्राउन किया, अब ठीक है। टमाटर काट के इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, अब ठीक है। चिकन डाल। और ये हरा हरा क्या है? हरी मिर्ची। हाँ, कलर बड़ा अच्छा आ रहा है यार। और ये तवे पे बन रही है, इसलिए इसका नाम तवा चिकन। तवा चिकन है, और वो चिकन भी तुम तवे पे ही डाल दोगी? तो पहले तुमने सब्जियां डाली हैं? नहीं, मैंने पहले लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च डाली है। हाँ। अब मैं सारे मसाले डालूंगी, बताऊंगी आपको। पहले मसाला बनाओगी फिर चिकन डालोगी? फिर चिकन डालूंगी। यार ये अच्छा आइडिया है। चिकन है वो, लेकिन तवे पे शायद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। होगा अभी सुबह ना मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा इज इट ट्रू अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे साथ किचन में चलें, आपका रोज़ा तो आपने तो रोज़ा रख लिया? मैंने उसे बहुत स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा बेटा रोज़ा तो अल्लाह के लिए रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आपको पानी पीना है, मैं साथ चलती हूँ। तो अब ये इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ना मुझे खुद अपने आपको बताना पड़ेगा नहीं अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, मत देखो। हाँ। मत देखो ना, एक होता है आपने एक चीज़ बनाई ना तो उसको आप अवॉइड कर देते हैं। अब हर जगह से अलग अलग खुशबू आ रही है, तो आपको बताना पड़ेगा। ध्यान कहीं और लगाएं, ध्यान कहीं और लगाएं। मैं तो यही करती हूँ, ध्यान कहीं और। सवाल ये करी हूँ, ध्यान कहीं और लगाया हुआ है, ध्यान कहीं और लगाया। अच्छा, तो इस तवा चिकन में मसाले क्या क्या होंगे? मसाले इसके अंदर हल्दी, हाँ, और पेपरिका पाउडर है, अच्छा। काली मिर्च है, और भुना कुटा जीरा, धनिया और जीरा दोनों। अच्छा, बस। तो ये जो है क्या क्या रेशो होगा इसका? 1-1 टेबल स्पून। 1-1 टेबल स्पून सबके, ठीक है। और जब तुम मसाले भून लोगी उसके बाद फिर चिकन इसमें? उसके बाद चिकन डालूंगी, फिर दही डालूंगी। और चिकन तुमने कितनी ली है बोनलेस? ये है मेरे ख्याल से ½ kg होगी। ½ kg। और जो टमाटर हैं वो कितने लिए? टमाटर 1 लिया है मैंने। 1 टमाटर, क्योंकि मैं अभी बाद में और सहरी के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है। बाद में और ऐड करूंगी टमाटर, लेकिन अभी 1 लिया। ताजी ताजी बनेगी। इसको तुम लोग किसके साथ खाते हो? रोटी के साथ? पराठा। पराठे के साथ। रोटी नहीं बनती हमारी, आज हमारे घर में यही बनेगी सहरी, बस। हाँ, ये बड़ी मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी खुशबू भी बहुत। डिस्काउंट नहीं, सहरी में मैं रोज अंडा पराठा खा खा के तंग आ गई हूँ, तो अब मैं पराठे के साथ तवा चिकन खाऊंगी। गुड आइडिया। पपरिका मसाला भी पड़ा हुआ है, खरीदना नहीं पड़ेगा। साबुत धनिया भी पड़ा हुआ है, हल्दी है। और अगर इसको आप भून लेंगी और थोड़ा सा कूट लेंगी तो बहुत अच्छा इसमें कढ़ाई में फ्लेवर अच्छा आएगा, बहुत अच्छा। अच्छा, इस भुना कुटा जीरा और कुटा जीरा धनिया होता है। हाँ, बस इसके मसाले की भुनाई के बाद तुमने डायरेक्ट बस चिकन डाल दिए। तो चिकन के भी छोटे छोटे पीसेस करोगी या क्या? हुए में छोटे छोटे। अच्छा, हुए हुए काफ़ी छोटे छोटे। अच्छा, बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो भी मसाला ग्रेवी होगी वो यही होगी, थोड़ा रूखा रूखा। और जो हम दही डालेंगे ना, नहीं उससे ग्रेवी हो जाएगी। दही डालेंगे तो ग्रेवी। हाँ, चिकन विकन के बाद डालोगी? चिकन के बाद डालो। अच्छा, जैसे ग्रेवी हो जाएगी। तो ये
ज़्यादा मसाले वाला नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि पपरिका जो है वो इतनी तेज़ नहीं होती। तो डिपेंड करता है, जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डालें। इसमें तेज़ी नहीं होती यार पपरिका में। कुटी हुई मिर्च डालने, पिसी हुई मिर्च डालने। हाँ वो, लेकिन हरी मिर्च ज़्यादा कर लें। हाँ ये भी हरी मिर्च का अपना फ्लेवर ये डालूंगी ना। हर तरह की हरी मिर्च होती है ना, तीखी वाली जो बहुत पतली वाली वाली भी होती है। हाँ ठीक है। और ये भी हल्दी डाली, हल्दी, पपरिका मिर्च, हल्दी, और ये हो गया धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, जीरा, और ये आ गया जीरा, ये भी भुना हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ। ठीक है। काली मिर्च भी आ गई। ठीक है, ये हो गया इसका मसाला। मसाले की भुनाई के बाद फिर चिकन डलेगी, और चिकन के बाद फिर दही डलेगी, तो तवा चिकन इस तरह तैयार रेडी आपके सामने, फ्रेश। और जिनके खुले किचन है ना, वहाँ तो ज़्यादा मज़ा आता है ना ख़वातीन को खाना पकाने में। मर्द हजरात देख रहे होते हैं हमारी बीवियाँ कितनी मेहनत से खाने पका रही, वो इम्प्रेशन भी तो पड़े ना। अच्छा, और छोटी कर रही हो तुम रोटियाँ? क्योंकि तवे पे बन रही है ना। ठीक है। यहाँ ये तवा चिकन तैयार हो रही है। अब मैं आ रही हूँ किसकी तरफ? तरीन, तुम क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ कीमा बारबेक्यू। तो नजर आ रहा था बारबेक्यू। ये क्या चिकन है, मटन है, क्या है? नहीं, बीफ है। ये बीफ, ये मटन है, सॉरी मटन का कीमा तुमने कितना लिया है? ये है हाफ के जी। और उसमें तुम क्या मिला रही हो? उसमें मैंने पहले ऑयल डाल के इसको लहसुन और अदरक के साथ फ्राई किया है, भून लिया। इसका जो पानी है कीमे का अपना, उसको ड्राई किया है, और अभी ऐसे ऐसे ड्राई होना शुरू हुआ है, तो अब मैंने इसके अंदर मसाला डालना शुरू किया। अच्छा, ठीक है। और मसाले में क्या क्या डाला? कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ठीक है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है पिसी हुई, बहुत ज़्यादा महीन नहीं, हल्की हल्की गुदरी गुदरी होती है ना, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं। हाँ। ठीक है। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, लेकिन ये मैंने कम डाला है, क्योंकि और बाकी मसालों का अपना जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा आना चाहिए, इसका ज़रा कम आना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा काला जीरा डालेंगे। हाँ। जो मैं यूजुअली बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब तक मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तीखी या बहुत हैवी नहीं बनानी होती, मैं काला जीरा नहीं डालती। अच्छा। मैं यूजुअली वाइट जीरा इस्तेमाल। अच्छा, ठीक है, वो डालेंगे हम। उसके बाद के अंदर बहुत थोड़ा सा अनारदाना है, वो डालेंगे। अच्छा, उसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे, और उसके अंदर हम थोड़ा सा दही डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप दही डालते हैं ना किसी भी गोश्त में या कीमे के अंदर, तो उसके अंदर एक अलग सी मॉइस्चर आ जाता है। ये कोई दही फैन चल रही है लड़की? मैं, हाँ, दही फैन। हाँ। मैं एक टाइम था जब मैं शूट पे लंच में जब मुझे पूछा था कि आपको क्या खाना था, मैं कह रही थी एक दही का पैकेट, तो वो मेरा दही का लंच होता था। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे दही बहुत पसंद है, मुझे डेयरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा। चीज़, दही और ये, लेकिन अभी इसका जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर, हम कोई टमाटर नहीं डाल रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाल रहे। अच्छा, ये कीमा आप सहरी में भी खा सकते हैं, अफ्तारी में भी खा सकते हैं? अफ्तारी में खा ले, मेरे ख्याल से सहरी में आपको प्यास लगेगी। मुझे ऐसा लगता है। मटन खाएंगे, मेरा ये होता है कि आप भूख से लड़ जाते हैं, प्यास बहुत मुश्किल होती है। सही कह रही हो। तो आप वाकई सहरी बहुत समझदारी से करें कि आपको प्यास ना लगे। मेरे साथ कॉलर है, वो भी अपनी रेसिपी हमसे शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी निगहत, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रमजान मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। निगहत, बहुत क्या अच्छा शो जा रहा है, एक से एक बढ़ के बहुत जबरदस्त हमको देखने मिल रहा है, बहुत अच्छा दिन जाता है हमारा आपके साथ। थैंक यू। मॉर्निंग बहुत अच्छी जाती है, और मेरा ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है, और जी, मुझे आवाज से लग गया। सालन है, क्या बना रहे हैं? मेमनी कबाब है, ये सब बनाते, कड़ी खाओ से है। तो आप किसकी रेसिपी हमसे शेयर करना चाहेंगे? बस जो भी आप कहें। मेमनी कबाब बताएं कैसे बनते हैं? मेमनी कबाब पे समझे ना, चिकन का कीमा हो या बीफ का या मटन का, कोई भी कीमा हो। ठीक है। हाँ। उससे जो है वो चॉपराइज घर में मैं करती हूँ, वैसे तो बोटियाँ लेकर आती हूँ बाहर से, घर बाहर का नहीं पिसवाती कीमा, घर में ही चॉपर में जो है वो धनिया, साबित सब चीजें डाल के चॉप कर लेती हूँ उसको ना, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक और सारे सूखे मसाले। अच्छा। और प्याज है। अच्छा। और सारे गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया, जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची जो भी होती है, और चने जो है वो कुटे हुए चने जो है ना, खाने के खाने के चने जो होते हैं उसको ग्राइंड करके वो डालते हैं, ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी का चूरा जो भी वो डालते हैं। अच्छा। और उसको चॉप करके और फिर ना उसमें जो है वो अलग से निकाल के उसको बाउल में, और उसमें बाजरे का आटा और थोड़ा दही डाल के और अच्छा, पूरा मिक्स कर लेते हैं। बाजरे का आटा और दही भी मिक्स करते हो कबाब में? वो प्याले में निकाल के मिक्स करके हाथ से मसल के अच्छे से, और फिर उसको फ्राई कर लेते हैं। अरे यार, बड़ा अच्छा आइडिया है। ब्रेड क्रम्स वगैरह कबाब के अंदर ही होते हैं। हाँ, तो क्या टूटे नहीं ना, ताकि टूटे नहीं, बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। तो सारे मसाले जो होते हैं, गरम मसाले वो पिसे हुए, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब
नमक, और उसके बाद आप वो जो धनिया मिर्ची भी फ्रेश डाल दो या उसमें चॉपर में डाल दें। अच्छा, सही लगे। अगर मैं चॉपर ना हो तो कीमा लेके उसमें सब चॉप। तो जो इसका जो अलग है वो बाजरे का आटा आपने कहा मिलाती हूँ मैं, और एक और कोई चीज बताई थी, बाजरे का आटा और क्या? दही। बाजरे का आटा और दही आप एंड में मिलाती हैं? जी, एंड में जब फ्राई करना हो ना, फिर थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये एक डिफरेंट चीज़ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया निर्गत अपनी रेसिपी हमसे शेयर करने का। आप भी इसी तरह अपनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी जिससे आप अक्सर आप अपने घरों में बनाते हैं वहाँ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे से शेयर करने में यार मज़ा आता है। मतलब दोस्तें भी खासतौर पर रमज़ान में फ़ोन करती कि यार, जैसे कल जो मेरी कुक थी उन्होंने एक वो बनाया, रोल बनाया था, उसके अंदर नूडल्स थे, उसके अंदर सब्जियां थी। ऐसे तो बच्चे खाते नहीं, चिकन थी, तो वो उन्होंने ना वो इस तरह करके बनाया कि ताकि बच्चे सब्जियां खा सकें। तो वो बड़ा मज़े का हमारे घर में एक डिफरेंट बना हुआ था। फिर हमने पकौड़े बनाए थे मिर्ची के, उसमें हमने वो भरी थी खटाई। तो तुम लोग क्या अभी जो मिर्ची के पकौड़े बनते उसमें खटाई भरती हो? हम लोग भरते हैं पिसा हुआ जो धनिया होता है, हाँ वो, और चाट मसाला, नमक, जीरा, और उसका जो पेस्ट होता है ना वो बनाते हैं इमली के गूदे से। अच्छा, हम लोग आमचूर से बनाते हैं। आमचूर है ना वो उसमें पानी में और नींबू में मिक्स करते हैं, ज़्यादातर नींबू में। इतना खट्टा खट्टा होता है, हाई मुँह में पानी आ रहा है ना। और वो उसको पकौड़े उसके बनाए जाते हैं, पूरी मिर्ची के चाक लगा के उसमें भर देते हैं। हाँ जी, अब किसकी रेसिपी है? हिरा। यस। हाँ हिरा, तुम्हारी रेसिपी क्या थी? अच्छा, जो मैंने फिलिंग बना दी है स्टफ्ड पोटैटोज की। हाँ। अच्छा, अब जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तो हम उसके अंदर जब आलू बॉईल हो जाएंगे मैश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आलू को किस तरह बाइंड करना, मतलब किस तरह इसकी फिलिंग आलू में करनी है। ये फिलिंग क्या है ये मुझे बताओ। ये फिलिंग में है ये, अच्छा पहली बात तो कि इट्स वेरी, लोग समझते हैं कि डाइट खाना ना बहुत बोरिंग होता है। लोगों को लगता है डाइट खाना मीन्स कि कुछ भी ना खाओ, सिर्फ वो फीका शीका कुछ खा लो एंड एवरीथिंग। पर ये अंडर कैलोरीज है, लाइक इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं, प्लस इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। इसमें तुमने शिमला मिर्च काट रही थी तुम? शिमला मिर्च डाली है, पालक डाली है। किसके अंदर? क्या कीमा था ये? कीमा, चिकन का कीमा है। हाँ। आप चाहें तो टर्की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मीट भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। तो तुमने ये बनाया कैसे ये तो बताओ। हाँ। ऑलिव ऑयल में सबसे पहले हमने शिमला मिर्च डाली। ठीक है। शिमला मिर्च के अंदर हमने जो कीमा बना हुआ था हमारा वो डाला, फिर उसके अंदर हमने पालक डाली। ठीक है। अब मसालों में क्या है कि आपने हाफ टेबल स्पून जो है वो अनियन पाउडर डालना है। हाफ टेबल स्पून आपने गार्लिक पाउडर डालना है। आपने नमक जिस हिसाब से आप खाते हैं, कम ज़्यादा उस हिसाब से। अच्छा, आपने पेपरिका डालनी है थोड़ी सी, लाइक हाफ टेबल स्पून। ठीक है। और मिर्ची भी अपने हिसाब से जितना तीखा खाते हैं, और काली मिर्च भी। ठीक है। नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप, क्योंकि पेपरिका थोड़ा तेज़ होता है, तो आई विल सजेस्ट कि हाफ, क्योंकि जितने भी हर्ब्स जो भी पाउडर फॉर्म में आते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन द एसेंस एंड एवरीथिंग आपके दिमाग पे लग सकते हैं अगर आप गार्लिक पाउडर ज़्यादा कर दो या अनियन पाउडर ज़्यादा कर दो। अच्छा। सो हाफ टी स्पून ऑफ दैट। फिर हमने ये सारा मसाला डाल के, ऑरिगैनो डाल के, ये सब कुक कर लिया। ऑरिगैनो डाल के ये कुक कर लिया। यस, दैट्स इट। अच्छा, अब ये कुक हो गया, अब तुम आलूओं का इंतजार करो। बॉईल करेंगे, आलू बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद आलू के अंदर, फिर मैं बताऊंगी, आलू के अंदर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। हाँ। और उसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा। अच्छा, फेंट के। लेकिन वो आलू बनाना मैं आपको बताऊंगी जब वो बॉईल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अंडा कर देंगे तो आलू पतला हो जाएगा, फिर वो सही से उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए वो तुम वापस आके बताओगी। क्रॉसेंट सैंडविच जो है वो तो बन चुका है, वो बन चुका है। अब नेक्स्ट सिरा क्या बना रही है? चाट की तैयारी। चाट की तैयारी करिए, मैं ब्रेक की तैयारी करी हूँ। तैयारी के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपने मनपसंद रेसिपी से आपको आगाह कर रही हैं, बना के दिखा रही हैं। यहाँ अभी तहरीम ने कोई कोयला रखा है और धोनी दी है कोयले की, इतनी जल्दी से तैयार कर लिया है कीमा। प्याज भी तुमने लच्छे वाले रखे हैं ऊपर, है ना? ये देखो जरा, नज़र आ रहा है किचन में जाती है लड़की। दिन में 3, 4, 5, 6 दफ़ा चली जाती हूँ। हाँ,
तो जो तुम पूरा जो तुमने कीमा तैयार किया था इन दी एंड उसकी बुनाई शुनाई के बाद जरा आइफ भी बंद कर दे प्लीज। थैंक यू थैंक यू। फिर उसके ऊपर मैंने जो है वो लच्छेदार प्याज काट के डाला है और बहुत सारी हरी मिर्चें काट के डाली हैं, क्योंकि मुझे हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। और उससे पहले भुनाई के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा दही भी डाला था और दही डाल के उसको मैंने थोड़ा सा और सॉफ्ट किया था। उसके बाद ही मैंने सारा कुछ किया। अच्छा, दही डालने से जरा कीमा सॉफ्ट हो गया। और इसी आग पे मैंने साथ में कोयले रख दिए थे गर्म होने के लिए। जब कोयले गर्म हो गए तो एक इस तरह की छोटी प्याली के अंदर आपने कोयला रखा, उस कोयले की आपने कढ़ाई के अंदर जगह बनाई और उसके ऊपर आप हल्का सा 1-8 चम्मच ऑयल डाल के डालिए तो ये धुआं आ जाता है और आप ढक दें उसको। वो धुआं सारा जो है वो उसमें आ जाएगा, आपको एक फील आ जाएगी, स्मोकीनेस आ जाएगी उसके अंदर। उस कीमे में फिर आएगी वो, उसको फिर आप खाएं पराठे के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा मजे का। आपका तवा कहाँ तक पहुँचा? रेडी हो गया। अच्छा जी, तवा जो चिकन है वो तैयार हो के ऐसी कुछ उसकी शक्ल हो जाएगी, ये देखिए। और ये ऊपर से आप हरी मिर्चें डालेंगी ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, बहुत सारी चटपटी धनिया और हरा धनिया, नींबू का रस भी छिड़क दो ऊपर, तो कितना मजा आया है ना। ये तवा चिकन तैयार है, इसको आप सहरी में पराठे के साथ खा सकते हैं। खुशबू बताएं कैसी आ रही है? आप बहुत अच्छी आ रही है, मुझे तो मिली जुली आ रही है। वहाँ उसकी कीमे की खुशबू मिल गई है, यहाँ तवे की, तवा चिकन की, यहाँ मक्खन की खुशबू। तो मेरी समझ नहीं आ पा रहा, मेरी नाक समझ नहीं बन क्या रहा है। और यहाँ आलू बॉयल हो चुके हैं। यस। अच्छा, आप क्या कर रही हो तुम? अच्छा, मैंने ये तड़के की वो रखी है। तड़का किस पे लगाओगी? तड़का नहीं लगाऊंगी, इसमें आलू भूनूंगी, आलू चाट के आलू। अच्छा, ये एक और चीज़ बनाई है हमने, लेकिन ये तड़का मेरा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं इसको हटा के फिर ये समझाती हूँ। हाँ, ठीक है। वो जो आप इस लाइक कि आपने टमाटर को ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी बन रही है। बहुत आसान है। देखो, तुमने अभी फिलिंग बनाई है। हाँ। जो पोटैटो में तुमने स्टफ करनी है फिलिंग, तुमने वो चिकन के साथ, शिमला मिर्च के साथ वो अलग रेसिपी है। अब हमने डोसे की तैयारी कर दी है। बहन, हम पागल हो जाएंगे, एक तो कंप्लीट कर। बस सही है क्या हम अभी आलू की कर रही हो? हम फिनिश करके आपको बताते हैं। तो जल्दी जल्दी से अभी हम आलू चाट बिल्कुल 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आलू चाट सबसे इजी होता है। आलू चाट बना रही हो या वो आलू स्टफ वाली चीज? आलू स्टफ भी, आलू चाट भी, दोनों। कितनी सारा सामान बना रही है आज, तो भाई मजा आ जाएगा अफ्तारी में। चलो, हाँ, तुम्हारी तरफ आ जाओ। हाँ। अच्छा, मैंने दही फेंट लिया, ठीक है, उसमें मैंने नमक भी डाल दिया। हाँ। अब मैं भुना कुटा जीरा डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर भुना कुटा जीरा नहीं होता तो अम्मी कहती हैं हाथ से ऐसे करके डाल देना चाहिए, तो खुशबू अच्छी आती है। हाँ हाँ, ठीक है। ये थोड़ा नहीं, भुना कुटा जीरा नहीं होता, या अगर ना हो, अगर आप भून के कुटा हुआ ना हो तो साबुत जीरा लेके हाथ से मसल के डाल दें, तो वो खुशबू भी अच्छी आती है। वो अच्छा, थोड़ा वो उस टाइप का भी हो जाता है। लेकिन जब भूनेंगे तभी तो हाथ से कुचल सकेंगे, वैसे कैसे कुचलेंगे? लेकिन अमूमन अगर ना हो, अगर आपके पास ना हो, जैसे भुना हुआ ना हो, तो वैसे ही अगर जीरा हो, सफेद जीरा, तो हाथ से भून ले यार, क्या है इसमें, क्या है, तवे पे तो भूनना खुद ही भून ले। तुम सुस्ती में भूख कह रही हो, छोड़े भूले भी ना। मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो अब मक्खन वाला क्रॉसन बना दिया, मान लिया भाई। फिर इसमें अब आप यहाँ देखे सारी चीजें झटपट है। उनका ना कितने मजे की चीज बनाई है इसने। ठंड, ये तो आप जरूरी नहीं है किचन में बनाए, ये आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के बना सकते हैं, असेंबल कर लें। पंखे के नीचे। मैंने दूध डाल दिया। अच्छा, दूध इसमें डाला है, दही में। हाँ जी। तुम रायता सॉर्ट ऑफ बन रहा है ना ये। अब इसमें मैं खीरा और प्याज दोनों डाल दूंगी। खीरा और प्याज तुमने डाल दिए, ठीक है। खीरा और प्याज के साथ बीन्स भी आएंगे। यस। हाँ, तो बस इसमें ये सैलेड में यही चीज़ है। अगर लोगों का दिल होता है कि पापड़ी भी खाएं और उन्हें थोड़ा रोज़ा है और मुझे भी पसंद है, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई नो थोड़ी और लगेगी, लेकिन पापड़ी की जगह आप कॉर्नफ्लेक्स ऊपर डाल के खाना, बहुत मजे के लगते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स मीठे नहीं होंगे? नहीं, नमकीन वाले भी होते हैं। नमकीन वाले, नॉट द वो नहीं होते जो शुगर कोटेड, नहीं, नॉर्मल वाले जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो, उसके साथ बड़ा मजा आएगा। और योगर्ट के तेल भी अपनी आप अंदर इनटेक करेंगे। हाँ, सही कह रही हो। पापड़ी की जगह हम कॉर्नफ्लेक्स, तो मैंने कभी सोचे ही नहीं। पापड़ी सीली हो जाती है, कॉर्नफ्लेक्स तो फिर आप रख लेते हैं बर्नी में। ओह, गुड आइडिया यार। मैं लोबिया, बीन्स लोबिया डाल दिया आपने, और ये हो गई। अब आप इसमें चाट मसाला वगैरह मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप लाल मिर्चें चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के साथ अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा। ये बड़ा मैं करूंगी, क्योंकि मैं इस तरह की चीजें करती है ना। और तुम कॉर्नफ्लेक्स, दही और उसके अंदर जो जैम आती है ना, जो स्ट्रॉबेरी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रॉबेरी जैम आती है और ब्लैक करंट जैम आती है। जब आप कहीं से बाहर से फ्लेवर्ड मिल्क योगर्ट लेते हैं ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से डाला हुआ होता है। तो मैं और मेरा बेटा, हम ना फ्लेवर्ड योगर्ट ढूंढते हैं हर जगह से, हमें हर तरह का चाहिए होता है। तो मैं, एक टाइम था
कि मेरी एक फ्रेंड जर्मनी से लेकर आई ब्लैक करंट योगर्ट, और वो उसका एक पूरा जार था और वो हम फिल्म देखे जा रहे थे, हम खाए जा रहे थे और हमने पूरा जार ख़त्म कर लिया एक फिल्म के दौरान। तो मैंने फिर जब कराची आ गई मैं वापस, तो मैंने कहा अब वो कैसे खाया जाए। तो फिर एक दिन मुझे आइडिया है कि जैम के अंदर आप दही को इस तरह से डालें और अपनी मर्जी का टेस्ट। नहीं, जैम को दही के अंदर डालें? नहीं, दही को जैम के अंदर भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सारा जैम नहीं, इतना सारा नहीं है, जो छोटे वाले आते हैं, अब छोटे वाले पैकेज भी आते हैं ना, पैकेज उसमें आप डाल लें और उससे मज़ा ही आता है। अच्छा, फिर उसके साथ में ये करती थी कि उसके साथ में कॉर्नफ्लेक्स डालती थी उस फ्लेवर्ड योगर्ट के साथ। तो वो जब आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करते हैं ना और उसके ऊपर आप थोड़ा सा डाल लें ड्राई फ्रूट्स, तो एक इतना कंप्लीट मील होता है और बहुत मजे का, बहुत अच्छा। और हेल्दी कितना। तो ये यहाँ पे रेड बीन्स जो कि बहुत हेल्दी हैं, प्याज और खीरा वो आपने दही के अंदर डाला है और उसमें मैंने भुना कुटा जीरा डाला, नमक डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं चाट मसाला डालना तो डालें, लेकिन मुझे लगता है कि वो नमक का ज़्यादा इंटेक भी नहीं लेना चाहिए, चाट मसाले में होता नमक ज़्यादा है। तो अगर आपने पापड़ी अवॉइड कर दी है तो मेरा तो बहुत ही लो रहता है। मेरा भी बहुत लो रहता है, मैं तो बहुत नमक खाती हूँ। मेरा बीपी भी लो रहता है, मेरी शुगर भी लो रहती है। फिर आप लोग दबा के चाट मसाला खाइए। तो ये तो बड़ी मजे की चाट तैयार होगी, डिफरेंट है ना, ठंडी ठंडी। अच्छा, यहाँ आगे हम सैरी में भी खा सकते हैं। हाँ, इसको हम सैरी में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें बीन्स है। बीन्स आपका पेट भरा भरा रखेंगे और दही आपके मैदे को ठंडा रखेगी। अच्छा जी, ये क्या आलू? अच्छा, हमारे पास छोटी प्लेट दी थी तो हमने थोड़ी बड़ी प्लेट में गार्निश कर दिया, लेकिन यहाँ पर सेव नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, ये सेव चाहिए तुम्हें? हाँ, सेव किधर है भाई? सेव लेकर आए। सेव है, लेकर वो इसके ऊपर जाएगी और पापड़ी भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो बताओ। अच्छा, ये बहुत मजे की रेसिपी है। आपने सबसे पहले अगर ना अपने ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल जो भी कुकिंग ऑयल है उसके अंदर आपने आलू की कतलियां काट के, नहीं, सबसे पहले हरी मिर्च हाँ, और लहसुन जो है उसको जैसे बघार बनाते हैं उसको पहले डाल दिया, उसके बाद आपने आलू डाला। अच्छा, उसके बाद हमने लाल मिर्च डाली, उसी बघार में आलू डाले, फ्राई किए जी। अगर आप चाहें तो बघार के अंदर आलू को दम दे के उसको गला भी सकते हैं, या फिर आप बॉइल्ड आलू डाल के सिर्फ उसको मिला लें। क्रिस्पी एक वो आ गई, क्रिस्पी वो आ गई एक, और आलू के अंदर वो तड़के का जायका भी आ गया। अच्छा, मसालों में सिर्फ आपने लाल मिर्च डालनी है, चाट मसाला डालना और नमक डालना, ठीक है, उसी के अंदर मिला दिया। एग्जैक्ट। और ऊपर तुम सेव छिड़कोगी। अच्छा, जब पका रहे तो आपने थोड़ा सा लेमन भी डालना है। हाँ, देख फ्लेवर आएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर आपके पास फ्रेश अनार है तो वैसे इसमें फ्रेश अनार डलता है और सेव डलती है। हाँ, और ये बहुत मजे का। अनार का तो मौसम खत्म हो गया ना, लेकिन मिलते होंगे ना सीड्स, या आपने अनार दाना डाल दिया अगर तो अगर आपने फ्रोजन रखे हुए हैं अनार दाना, मैंने अनार दाना डाल दिया बिकॉज अनार नहीं है। लेकिन अगर फ्रोजन अनार है आपके पास या समहाउ यू हैव स्टोर्ड द अनार। सेव कहाँ है? सेव नहीं आ रहा, और इसके ऊपर सेव डाल के आप ये ट्राई करके बताइए। अरे जबरदस्त। देखिए, आपको ये सेव नहीं है, आ रहे हैं दुकान से आ रहे हैं। यूजुअली आलू चाट में लोग क्या करते हैं कि आलू बॉईल करके सिर्फ मसाला मिक्स कर देते हैं। अगर आप लोग तड़के के साथ एक दफ़ा बना के देखें एंड देन हमें बताएंगे कैसे लगेगा, बहुत मजे का। बहुत अच्छी। एक ये बहुत जल्दी वाला मील हो गया। एक वो जो मुझे सैलेड वाला जो है दही वाली, वो बड़ा जल्दी बना हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप पेट भी फिल करेंगी, आपको जायका भी डिफरेंट देंगी और जल्दी जल्दी बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तवा चिकन तैयार है और यहाँ बारबेक्यू कीमा। थोड़ी देर में इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा, उसके बाद में स्मूदी बनाऊंगी। क्या बना रहे हैं? मैं स्मूदी बनाऊंगी जो कि ओटमील के साथ बनेगी। उसके अंदर दही डलेगा, उसके अंदर ओटमील डलेगा, उसके अंदर जो है ये दूध डलेगा। और अगर आपको चंकी ड्राई फ्रूट पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, सर्दियों में आप करते हैं कि जैसे मैं ना गर्म दूध के अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट काट के बहुत छोटे छोटे वो मैं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि स्मूदी के अंदर भी ना वही मज़ा आता है, आपको ठंडी भी होती है और आपको उसके साथ जो है वो न्यूट्रिशन भी मिल रही होती है। तो ये आपका जब तुम बनाओगी तो उसकी रेसिपी हमें बताना। ठीक है, तुम क्या करी हो यहाँ पे? एक ओट की लस्सी बना रही हूँ, ओट्स की। इसके अंदर आजकल ओट बहुत खाने लगे हैं लोगों ने, नोट किया। दही लिया है और कोकोनट मिल्क। ओट की शक्ल दिखा दो लोगों को जरा, पता चल जाए। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये अभी तुमने कच्चा ही उठाया है, कवा नहीं है? दही, ओट्स और कोकोनट मिल्क। अच्छा, और हनी, ये सहरी के लिए। हाँ, ये ड्रिंक बहुत ही अच्छी, जो हेल्दी ड्रिंक। मैं एक ड्रिंक पी रही हूँ इफ्तार में, सिर्फ खजूर से रोज़ा खोल के। उसके बाद नमाज के बाद आई एम हैविंग दिस स्मूदी, जिसमें मैं पालक के 2 पत्ते डालती हूँ थोड़ी सी दही में। पालक के सिर्फ 2 पत्ते, हाफ बनाना और फुल बनाना आपके हिसाब से, और पीनट बटर।
का 1 चम्मच। ये तो बहुत मजे का होता होगा। बहुत मजे का। और अगर आपको वर्कआउट करना है ना, अफ्तार के बाद, जैसे कुछ लोग अफ्तार के बाद प्लान कर लेते हैं कि अच्छा कि ईशा की नमाज से पहले या ईशा की नमाज के बाद वर्कआउट कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पीनट बटर इंस्टेंट एनर्जी देता है। अच्छा अच्छा। इवन जो कार्डिशियंस हैं वो भी एक्सरसाइज से पहले पीनट बटर लेके जाती हैं। अच्छा, तो इट्स इंस्टेंट एनर्जी। जबरदस्त जबरदस्त। ये अच्छा, तुम्हारे इसमें दही है, ओट्स है, हनी और कोकोनट मिल्क, ये 4 चीजें हैं। ये तुम सहरी के लिए बता सहरी के लिए बना, सहरी के लिए बहुत और अच्छी। इफ्तार के लिए मैंने एक और चीज़ बनाई है कि 1 प्याली पानी और उसमें 2 प्याली पहले चीनी डाली, उसका शीरा बनाया, उसके अंदर मैंने पुदीना और पानी को पीसा, चिकन ग्रीन टाइप कुछ। अच्छा, तुमने पानी में चीनी डाली, उसका शीरा बनाया, उसका शीरा बना, ठीक है। उसके अंदर मैंने पुदीना और पानी को लेके पीसा है, फिर छाना है। अच्छा, मतलब उस शीरे में तुमने पीसा है ग्राइंडर में? नहीं, शीरा तो अलग पक रहा है हमारा। वहाँ मैंने ग्राइंडर के अंदर लिया पुदीना और पानी, उन दोनों को पीस के छान लिया, इसमें डाला। और फिर ग्रीन मैंने फूड कलर इसमें ऐड किया। थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स बस कलर के लिए। अच्छा। और चूल्हा बंद करके मैंने इसमें 2 लीमू का रस निचोड़ा। और इसको आप क्यूब्स बना के घर में रख सकते हैं। सिर्फ 2 क्यूब्स आप ग्लास में डालें, उसमें ठंडा पानी डालें और आप इसको पी सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है। ये लेमन मिंट ड्रिंक कहलाती है। वेरी नाइस, ये तो बहुत मजे की है। तो वो अब ये बर्फ बना के रख देंगे पानी में, आपने ढक डाली और ऊपर से पानी डाला, ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ना, ये वाली चीज़ें अगर आपको पता हो तो वो आपको घंटों किचन में नहीं रहना। ये चीज़ें बना के इकट्ठे रख दें। रोल्स भी होते हैं अक्सर एक साथ बना के रख लेते हैं। अब तो सारे घर में हैं, सारी बहनें जो नौकरियों पे जाती थी, कॉलेजेस स्कूल्स में जाती थी, वो सब घर में हैं। तो जो बहनों वाला घर है, भाई भी जहाँ पे है, तो वो भी एक साथ ये कर सकते हैं। भाई अब करने को कुछ और नहीं है, यही कर लो यार, किसी की हेल्प कर लो सवाब कमाओ। अच्छा, अब तुम आ रही हो आलू मैश करने पे। यस, अब हम स्टफ्ड को, हमारा स्टफिंग तो क्योंकि कंप्लीट है, मैश हमारे पास आलू है, बस मैश करने के बाद मैं फिलिंग बताऊंगी। फिलिंग बताऊंगी। तुम क्या कर रही हो सिरा? बस अब मैं ड्रिंक की तैयारी करूंगी। ड्रिंक में तुम क्या होगा? पाइनएप्पल जूस, मिल्क, आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, वनीला एसेंस और फिजी ड्रिंक। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हो तो स्पार्कलिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो रिफ्रेशिंग हो जाएगा। दैट ग्रेट। पीना कोलाडा सॉर्ट ऑफ कुछ बनेगी, लेकिन इसमें वनीला आइसक्रीम भी साथ है। वैसे नॉर्मली वनीला आइसक्रीम नहीं होती ना? नहीं होती। हाँ, बट ये है कि वो इंस्टेंट एनर्जी भी हो जाती है। और अगर आप दूध लें तो वो दूध और खजूर तो वैसे ही आपको पता है वो यूं एनर्जी देता है, तो मज़े का फिजीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। बहुत मज़े की रेसिपीज इधर सब। तुम अब तरीन तुम क्या मैं प्लेट का इंतजार कर रही हूँ उसको डिश आउट करने के लिए। अच्छा, वो तो हो जाएगी। उसके बाद तुम क्या करोगी? उसके बाद मैं स्मूदी बनाऊंगी। स्मूदी? बस तुमने स्मूदी और कीमा बनाना है? मैं फ्रूट चाट भी बना सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत स्पीड है। आप देखिए, मैं सबसे पहले काम करके बैठ जाती हूँ। वही मैं देख रही हूँ कि आराम से बैठ गई हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, हमारे जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है वो कहते हैं आलू मैश करके दे देना, तो आलू भी खुद ही मैश कर रही हो। ये मैं देख रही हूँ, सारा काम खुद ही कर रही है। आलू उन्होंने मैश किए हैं बेचारों ने, लेकिन वो पता नहीं कुछ सख्त नस्ल के आलू हैं कि बॉयल ही नहीं हुआ सही से। अच्छा, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे एक और दफ़ा इसको रखना पड़ेगा। इसको और मैश कराना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। आलू का भी होता है कुछ आलू अलग अलग होते हैं। हाँ, हर तरह के आलू। मैं ये सोच रही हूँ आजकल फ्रेंच फ्राइज कम बनना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो हर सड़क पे फ्रेंच फ्राइज होते थे। तो कितने आलू बचते होंगे, कितने आलू ज़ाया होते होंगे? दुनिया में आलू इज द वन वेजिटेबल। सब कुछ छोड़े, आप सोचिए चिकन कितनी ज़ाया हो रही है। चिकन रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो कितनी चिकन को, चूज़ों को फेंक रहे थे एक जगह, क्योंकि वो चूज़े बढ़ जाते और चिकन इतनी ज़्यादा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के लिए आपको नहीं पता कितनी चिकन जाती थी। अभी सब वैसे भी, इंसानों को वैसे भी आदत है कि हर चीज़ ना पहले से पहले सोच के फ्रीज कर दो, पहले से पहले लेके रख लो, बहुत सारा खा लो। तो जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नहीं, कभी ज़रूरत भी होती है बहन, हम किसी को तो नहीं पता था ये सब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को हर जगह नुकसानात बेयर करने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो जी ये आप देख लें, आप सिरा बना रही हैं पीना कोलाडा ड्रिंक, जिसमें जाएगा दूध तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप दूध है। पाइनएप्पल जूस किसी भी ब्रांड का ले लें, वो भी 1 ग्लास है। नहीं, हाफ ग्लास। ओके। अब इसमें वनीला एसेंस भी आ गया। और फिर इन दी एंड आइसक्रीम जो कि निकाल कर लाके देगी मेरी टीम को। ओके, ये हमने 1 कप डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। कैसे? आइसक्रीम में तो कैलोरीज होती हैं, ये कैसे? बट जिनको पीना है वो पिए, जिनको नहीं पीना आइसक्रीम पी के खाएं या खा के खाएं, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है।
या तो आप योगर्ट आइसक्रीम ले लें। हाँ नहीं भाई बस कर दो। अच्छा तुम किस चीज़ की रेसिपी बता रही थी? मैं बता रही थी जो मैं भी स्मूदी बनाऊंगी उसके अंदर जो है ये ओट मील यूज़ होगा। हाँ ठीक है, और तकरीबन हाफ कप हम ये यूज़ करेंगे और 1 ग्लास हम इसके अंदर मिल्क यूज़ करेंगे और मेरा फेवरेट दही इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा अगर आपका टेस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इतना ज़्यादा शौक से हनी तुमने भी जो बनाया वो भी तो यही था। हनी यूज़ किया है। हाँ। अगर आप चाहें तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मैं उसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है स्मूदी में। हाँ, उसको पीस के करती हो? मैं उसको फाइन चॉप करके करती हूँ, पीस के मुझे मज़ा नहीं आता। जब तक वो आप जब पी रहे होते हैं ना हल्का सा क्रंच आता है तो वो अच्छा लगता है। पिस्ता आ रहा है, हाँ, बादाम आ रहा है। हाँ, तो जैसे मेरा बेटा तो आज तक बादाम को बादाम नहीं कहता, वो क्रंच कहता है। अच्छा, क्रंच। उसको क्रंच अच्छा लगता है तो वो कहता है कि क्रंच खाना है मुझे। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे लगता है कि स्मूदी में तो तुम दोनों की स्मूदीज तकरीबन एक जैसे, बस तुम्हारे में शहद है, तुम्हारे में कोकोनट मिल्क, शहद, दूध था, क्या था? कोकोनट मिल्क है, दही है, शहद और ओट्स है। और यहाँ पे ओट्स है, दूध है, दही है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये वाला। मतलब 2 स्मूदीज हमें यहाँ पता चल गए। एक पीना कोलाडा जो है वो तकरीबन पीना कोलाडा ही कहेंगे हम, आइसक्रीम इसमें ऐड इन हो रही है। ये हो गया। एक ब्राज़ीलियन ड्रिंक मैं बनाऊंगी। ब्राज़ीलियन ड्रिंक का बनाऊंगी जब तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलू उबलने के, आलू वापस बॉईल हो रहे हैं हमारे। हम इंतजार करेंगे अपने आलूओं का कि कब तक वो बॉईल होते हैं, उसके बाद हम आपको। तुम्हारी 2 चीजें बन चुकी हैं अभी। देखिए स्टफिंग तो हमारी तैयार है ना, अभी मैं आपको डोसे के साथ भी बता देती हूँ। आप डोसे के साथ बता दो। हाँ। ये इस तवे पे डोसा बनाओगे? एग्जैक्टली। किसी आपने कभी चावल की रोटी बनाई है? नहीं, कभी भी नहीं। कैसे बनती है? अपने देखें, एक बात होती है, अपने घर में हर कोई माहिर होता है। मैं अपने तवे पे, ये बहुत छोटा है, सो लेट मी ट्राई। ये चावल का तुमने आटा भिगोया पानी में? नहीं भिगोया नहीं है, इसको ऐसे बना लेना है। ये ऐसे कैसे बनाया बहन, कुछ तो बताओ। चावल के आटे में पानी डालना है, नमक और मिर्ची आपकी मर्जी है। हाँ, दुपट्टा संभालो, तवे पे ना लगे। मैं इस तरफ मैं कर दूँ उस तरफ? हाँ कर दें आप। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये देखें आप, चावल के आटे में तुमने पानी, नमक, मिर्च विर्च डाल दिए। हाँ और उसको गूंदना नहीं है, उसको ऐसे पतला पतला बनाना है, जैसे पैनकेक्स के लिए बनाते हैं। पैनकेक्स के लिए बनाते हैं। अच्छा, अब पैनकेक्स जो होते हैं ना थोड़े मोटे होते हैं, ये तो पतला होगा बिल्कुल। ये पतला होगा। हाँ। लेकिन अब इसमें ना थोड़ी ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि लोगों से ना ये टूट जाता है। तो पहले आप इसको, मैं तेल डाल के हल्का सा, हाथ से कर रही हो? हाँ जी, आपको ट्रिक की ये थोड़ा सा होता है कि लोगों से। तो हाथ नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं, ये मुझसे सही नहीं बना है। हाँ। ये बहुत बुरा बना है, लिटरली। गोल बनता होगा ना? ये बहुत गोल बनता है। तवा वो होगा तुम्हारे तवे पे। एग्जैक्टली। मेरा तवा अलग है और उस पे ऐसे करके बनता है, लेकिन आप इसको हाथ से करें, कोई जलता नहीं है हाथ। अच्छा, हाथ से गोल बना सकते हैं। हाँ, अभी मैं इसको पलटूंगी तो आप देखेंगे। हाँ सही है। हाँ, लेकिन आपने पहले तवे पे, चाहे वो नॉन स्टिकी क्यों ना हो, आपने थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है। ठीक है। ऑयलिंग इज गुड, कि वो चावल की रोटी है ना, तो वो चावल का आटा चिपकेगा नहीं। सही है। ठीक है, चलिए जी, साथ साथ हम ये भी शूट कर रहे हैं कि ये कैसे कोशिश की थी इसने कि गोल बने, लेकिन वो गोली तवा छोटा है, इसके लिए तवा बड़ा चाहिए होता है। यस, इसलिए बट इट्स ओके। अच्छा, आपने हल्के हल्के पहले किनारे चेक करने हैं कि किनारे बन गए या नहीं। हाँ, अब इसको हम पलटेंगे। नहीं, अभी नहीं पलटेंगे। अभी नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ। सेट होने में चावल का आटा, क्योंकि ये बहुत लिक्विडी होता है। अच्छा, तो अब वो सेट हो जाएगा जब हम चेक करेंगे साइडें अगर पक गई, उसके बाद पलटेंगे। जी, जब तक मेरी कॉलर है मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फिर निगहत? अच्छा, ये दूसरी निगहत है। अस्सलाम वालेकुम निगहत, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी निगहत, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले ये कि आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और मेरा आपका शो बहुत अच्छा होता है। आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी तो मैंने सोचा चले मैं आपका शो देखूं। हैरत है आप रमज़ान में आजकल। जी, तो रमज़ान में बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं आप लोग। जी, तो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आप बताएं, कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहेंगी हमसे? जी बिल्कुल। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये रोल पराठा की रेसिपी बनाई थी, ट्राई की थी बच्चों के लिए, तो बच्चों को बहुत पसंद आई। कैसे बनाया आपने?
तो रोल पराठे के लिए तो ये है कि आप थोड़ी चिकन ले लें, तकरीबन आधा किलो ले लें चिकन। और फिर उसमें ये है कि आप थोड़ी नमक, काली मिर्च, हल्दी और ये कि थोड़ी क्रीम डालनी है इसमें आपको। थोड़ा क्रीम डालनी है चिकन में? थोड़ी क्रीम डालनी है। सही है। तो ये है कि क्रीम का आप हाफ पैक ले लें, जो होता है तकरीबन 100 ग्राम वाला जो पैक होता है क्रीम का, उसका आप हाफ पैक डालें उसमें। ठीक है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मैं चिकन में डाल के और मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ठीक है। ठीक है। जब ये चीज़ें मैरिनेट हो जाए तो फिर आप इसको चिकन को थोड़ा सा ऑयल में, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें। ठीक और है। फिर उसमें आप इसको थोड़ा सा गला लें चिकन को। हाँ, पका लें और थोड़ा सा गला लें, मतलब ऐसा हो जाए कि वो मतलब बोटियों पर थोड़ा सा लग जाए। ठीक है। बहुत मतलब शोरबे वाली ना हो, क्योंकि जब हमने ये चिकन उसमें डाली थी ना तो काफ़ी उसमें से थोड़ा दही भी हमने इसमें ऐड किया था। अच्छा। वो दही की वजह से ना थोड़ा पानी मतलब उसमें हुआ, वो चिकन गल भी गई। वो सुखा लें आप। हाँ, उसको थोड़ा सा खुश्क कर लें पराठे में रखने के लिए ना। जी जी। अच्छा, फिर मैदा आप गूंदें। हाँ। मैदा में आप थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा ऑयल डालें। ठीक है। ठीक है। वो गूंद के आप उसको थोड़ी देर के लिए रखें और फिर उसके पराठे बेलकर और उसके ऊपर वो जो आपने चिकन जो हमने तैयार की थी उसमें हम रख के और उसको रोल करके और साइड में हम 2 टूथपिक लगा दें ताकि उससे वो रुक जाए। ठीक है। ठीक है। और वो पराठे हम पहले पराठे को हम तवे पर थोड़ा सा हल्का सा सेक लेंगे। ठीक है। फिर उसके अंदर चिकन रखेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो और कोई चटनी वटनी कोई साथ? जी, चटनी भी लगानी है इसमें। हाँ। इमली की थोड़ी इमली, पुदीना और जीरा और लहसुन की चटनी बना लें आप इसमें। ठीक है। और फिर पहले पराठे को जब हम तवे पर थोड़ा सा सेक कर उसको उतार कर प्लेट में रखें, सीधी प्लेट में। और उसमें हल्की सी चटनी की एक लेयर लगाएं पूरे पराठे पे। थैंक यू निगत, मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सी रेसिपी आपने बताई है पराठा रोल की, क्योंकि इस वक्त पराठा रोल भी आपको घर में बनाना पड़ेगा, वरना हम बाहर से मंगवाया करते थे, वो जाहिर है। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस हाजिर होंगे और रेसिपीज़ मज़े की हमारी सेलिब्रिटीज़ बना रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे भी और आपसे मज़ीद रेसिपीज शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने घर में अपने घर वालों पर आजमा सकते हैं क्योंकि हेल्दी एंड सेफ हैं और इसकी रेसिपी ऐसी कि आराम से दिमाग में बैठ गई। सबकी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बताई गई हैं आपको। यहाँ पे जो आखिरी रेसिपी रह गई थी वो है जी हिरा की, जो इससे चावल की रोटी बनाकर है ना। और उसके चावल की रोटी जो थी ना वो जो पहले वाली ख़राब हो गई थी तो मैंने दोबारा सही से बनाई, बिकॉज ऑफकोर्स नए किचन में इट टेक्स टाइम। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब चावल की रोटी बन जाएगी तो आपने ये मेक श्योर करना है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो। उसके बाद आपने रेड बीन्स डालने हैं। जो स्टफिंग पहले बनाई थी उसको हम 2 जगह यूटिलाइज करेंगे। वही स्टफिंग हम आलू में भी करेंगे, वही स्टफिंग मैंने इसमें भी करी है। हाँ। उसके बाद इसको हम रोल कर देंगे। ठीक है। सही है। एंड वी गोना कीप इट हियर। सही है। और फिर हम इसकी रेस्ट ऑफ द गार्निशिंग कर लेंगे। वेयर इज द टिश्यूज? ठीक है। तो हमारा ये गार्निशिंग है, ये डन हो गया। डन हो गया। यस। वही स्टफिंग तुम आलू में भी डालोगी? लेकिन एक नई स्टफिंग थी जो इसके अंदर जो मैंने सॉस डाली है वो सॉस मैंने बनाई थी ऐसे कि जो टमाटर थे उसको बॉईल करके उसके बाद वो टमाटर को ग्राइंड करके वो टमाटर को आपने पका लेना है ऑयल के अंदर। ठीक है। नमक, मिर्ची और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च डाल के उसको पका लेना है। तो वो एक सॉस की शक्ल की हो जाएगी। जब वो बहुत पक जाएगी तो उसकी मैंने लेयर देके, जैसे आप पिज्जा में पहले लेयर देते हैं, उसके बाद ये सब रख के और फिर आपने रोल बनाना है। ठीक है। इट्स रियली हेल्दी, इट्स रियली नाइस एंड इट्स नॉट दैट हार्ड। ये ऐसे लग रहा था लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर आप ये स्टफिंग बना के रख लेंगे तो ये स्टफिंग आपकी बहुत सारी चीज़ों में चली जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बहुत पका लिया, बहुत काम कर लिया, तुम क्या कर रही हो अभी? मैं जो इंजीर है इसको काट रही हूँ। हाँ, ठीक है। और अपने ड्राई फ्रूट्स उसमें डालने के लिए और उसके बाद हम 2 मिनट में स्मूदी बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, तब तक तुम लोगों के बराबर में एक बाजर लगा हुआ है, देख रहे हो तुम लोग? बाजर, ये बाजर तुम लोगों को बजाना है। चाहे कोई काम कर रहे हो, कुछ भी करो, बहुत आसान से सवाल करूंगी और उसके लिए तुम लोगों को बाजर दबाना है। ठीक है। मैं तुम्हें ऑप्शंस दूंगी और ऑप्शंस में से तुम लोगों ने किसी एक चीज़ को चुनना है। पहला सवाल, चेहरे पे निखार के लिए क्या लगाना चाहिए? बैंगन, टमाटर या गाजर? टमाटर। पहले इसी ने बजाया था, है? हाँ। वो ऐसे खड़ी नहीं थी ना, है? ओके, सही जवाब है टमाटर। ओके जी, नेक्स्ट सवाल।
सालन में मिर्च तेज हो जाए तो क्या ऐड करना चाहिए? चीनी, दही या काली मिर्च? एक मिनट, ये क्या है? किसने बजाया भाई? उन्होंने बजाया सबसे पहले, मुझे लगा ऐसा। तुमने बजाया? लाइट मैंने बजाया। दही, हाँ दही। गलत जवाब, चीनी। जी नहीं, बिल्कुल गलत। दही, वैसे मुझे लगता है दही होता है। दही से खटास बढ़ेगी। नहीं, हमने शेफ से फोन करके पूछा है। दही होता है। क्या होगा? दही से खटास बढ़ जाएगी। और चीनी मिलाएंगे आप तो आपकी माइनर सी चीनी मिलाएंगे तो आपके सालन में मिर्च कम हो जाएगी, दही से आपकी खटास बढ़ जाएगी। शेफ का नाम प्लीज मुझे, शेफ का नाम प्लीज तहरीन को बता दीजिएगा जी। नेक्स्ट, किसने दही को मना किया? हाँ। दालों और मसालों को, हाय हाय कितना ग्राइंड करेगी। हाँ, दालों और मसालों को सुरसुरी से बचाने के लिए, सुरसुरी होती है ना, कीड़े होते हैं, सुरसुरी, हाँ सुरसुरी से बचाने के लिए क्या शामिल करना चाहिए? दालचीनी, तेजपात या लौंग? लौंग। मुझे ये नहीं पता था। सुन ले हम, लौंग सही जवाब है। शुक्रिया। सालन का अगर रंग काला हो जाए तो क्या शामिल करें? फ्रेश दही, फ्रेश क्रीम, फ्रेश प्याज? बस कर दे लड़की से। फ्रेश प्याज है क्या? फ्रेश क्रीम, दही या प्याज? फ्रेश। तुम वो बनाओ जो बना रही थी। नेकियां। तुमने क्या बोला? नेकियां। प्याज। और तुमने क्या बोला? दही। अगर मुझे काला हो जाएगा। मुझे लगता है क्रीम। मैं अलग भी हो सकती हूँ। हाँ। आई डोंट नो मच नॉलेज बट हाँ, मैं मेरी टीम क्या कहती है? क्या सही जवाब है? नहीं, आप अपनी शेफ का बताएं। आज तो मेरी शेफ ने कहा है फ्रेश क्रीम एंड सिरा इज राइट। ये तालियां। मैं तो कैमरामैन बजाएं। क्यों बजा रही है जब जवाब गलत दे रही है? ओके जी। हाँ, घर में मौजूद किस किचन इंग्रेडिएंट से वैक्स बन सकती है? चीनी, सॉल्ट या हल्दी? चीनी और लेमन। तो बैठ गई हो। हाँ, चीनी सही जवाब है, सही जवाब। ओके, दूध को फाड़ने के लिए दूध को फटने से रोकने के लिए दूध में क्या शामिल करना चाहिए? हींग, अजवाइन या बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा। गुड आंसर, सही जवाब। फाइनली। ओके, किचन, मेरा दूध कभी नहीं फटेगा। किचन के किस इंग्रेडिएंट से हेयर कंडीशनर, किचन के किस इंग्रेडिएंट से आप हेयर कंडीशनर बना सकते हैं या कर सकते हैं? अंडा, फ्रेश क्रीम या मेयोनीज? यस, ग्रेट, सही जवाब। गलत लिखा था तुम लोगों ने, अंडा नहीं जी, नहीं मेयोनीज है, मेयोनीज। हमारे शेफ ने मेयोनीज लिखा ही नहीं था, मैंने खुद बोला अपनी तरफ से जी। आंखों में से अगर पानी निकले तो क्या डालना चाहिए? सिरका, सुरमा या अर्के गुलाब? जैसे माजी सिरका डाल दिया सिरका, क्या होगा? खत्म शुरू हो जाएंगी तो वो आंखें नहीं खोल सकेंगे। दुश्मनी करनी तो लाए मैं सिरका, सासू मां लाए मैं सिरका डाल दूं। नहीं, वैसे जो कड़वा होता है, तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा है, लाओ मैं सिरका डाल दूं। नहीं है क्यों गुलाब है? नहीं, सेब का है, बिल्कुल जलन नहीं होगी। तो बड़ा ऐसा करिएगा। प्रॉब्लम है तो मैं चावल का भी डाल सकती हूँ। चावल का सिरका। लेमन। मिर्जा तुम इतनी खामोश क्यों हो? रोजा है, लग रहा बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ हो रहा, जो कुछ यहाँ हो रहा है मिर्जा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिर्जा कह रही है इस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा है और ये लोग बातें किए जा रहे हैं। तुम बना क्या रही हो वैसे? मैं ब्रेड रोल्स, चिकन चीज ब्रेड रोल। और चुपचाप बना रही हो, बता भी नहीं रही हो। क्योंकि चिकन जो है ना वो बहुत अच्छी बॉईल हुई है तो मैं उसको श्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह, हमारे पास हमने टीम रखी हुई है खानसामों। ये आलू अच्छा उबालते हैं। मुझे डायरेक्टली मास्टर शेफ में जाके तबाही ना फेर दें। ओहो, हमने यही करना है शो के खत्म होने के बाद। ओके जी, वेट कम करने के लिए किस चीज को पानी में शामिल करके पीना चाहिए? चाय की पत्ती, नींबू या बड़ी इलायची? अरे सुन ले, नींबू मैंने पहले बजाया। ये तो क्या बात है, पूरे ऑप्शन के बाद बोलने देते। भाई मैं क्या करूं, मुझे सब पता है, क्यों ऑप्शंस दे रहे हैं? किचन की रानी है। नींबू तो उस आंटी को ही पता होगा जो सबसे मोटी होंगी। हाँ, उनको भी पता होगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नींबू पानी पीने के बाद बहुत सारे पहाड़ वाली बिरयानी खा ले। ओके, ये क्या हुआ? डार्क सर्कल कम करने के लिए क्या लगाया जा सकता है?
अब मैं ऐसे जवाब दूंगी। ऑप्शंस दिए बगैर अब मैं ऐसे जवाब दूंगी। सोचो मेरे पास ऑप्शन में जस्ट इमेजिन टी बैग, खीरा, मेरे पास ऑप्शन में था क्या क्या? आलू, करेला, ककड़ी और खीरा। हाँ खीरा। ओके, हो गई, खत्म हो गई एक्टिविटी। तुम लोगों ने एक्टिविटी की जो एक्टिव थे। प्लीज मेरी स्मूदी की तरफ देखिए भाई। आप 4 दफा रेसिपी बता चुकी, अब क्या चाहिए? बस ठीक है, मैं आपको बस अब मैं आपको शक्ल दिखाना चाहती हूँ। एक रेसिपी की कितनी दफा आप? ये ड्राई फ्रूट्स है, इसमें अंजीर है, इसमें पीनट्स है मतलब मूंगफली है इसके अंदर, और क्रंच है मतलब बादाम है इसके अंदर। हाँ। क्रांति अब बेटे की जबान बोल रही है। हाँ अच्छा, ये हमने आधा कप ये डाला। शुक्र है आखिरकार जो हमारी हीरा सोमरो है उनके आलू जो है वो गल चुके हैं, थोड़े से बॉईल हो गए, लेकिन आप थोड़ा फाइन बॉईल करेंगे इन्हें। हाँ। उसके बाद आपने क्रश करनी है चेडर चीज, ठीक है, और मैश्ड आलूज में डाल देनी है। मैश्ड आलूज में आपने चेडर चीज डाली। ये कुछ क्या हुआ? लेकिन खुल गई है। नहीं तो मैं आपकी हेल्प करने उठ सकती थी। नहीं खुल गई, क्योंकि मैं बैठ चुकी हूँ। आपने ऐसे नहीं डालनी है, आपने क्रश करके डालनी है, तो इजी होगी मिक्स करने के लिए। ठीक है, एक ही चीज मिलाएं इतने आलू? एक बहुत है, इतना सा है ना। ठीक है। हाँ। उसके बाद आपने अंडा तोड़ना है, क्योंकि मैं जल्दी कर रही हूँ, तो प्लीज डोंट जज माय एक्शन। सही है। आपने अंडे में से जर्दी निकाल देनी है, सफेदी निकाल देनी है, जो कि निकली नहीं है, वो सारी निकल गई। अंडा टूट चुका है। नहीं, हमें कमी डालनी थी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा डालूंगी ना, आलू बहुत पतला हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आलू वैसे ही बहुत पतला होता है। ठीक है। अब हम इसको जब तक हम मैश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत डर्टी काम है, हाँ। तो आप इसको किचन में सीक्रेटली कर सकते हैं। नहीं सही है, खैर है, किचन में तो हाथ से ही काम होता है ज्यादातर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है यार भाई पे, तो उन्होंने मुझे ग्लव्स दिए थे। नहीं, ग्लव्स में नहीं हो सकता ये। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये आप खुद ही अपने घर ले जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब तुम इसके अंदर स्टफ करोगी? ने तो प्यार बोला, ये आप खुद ही अपने घर लेके जाइए। ग्लव्स आपने उतार दिए ना, कोई बात नहीं। किचन का काम ग्लव्स के साथ नहीं हो सकता, सच्ची बात है। सही है ना? ये हो गया, हो सकता ठीक है। पता नहीं, मैंने अभी पिछले हफ्ते आटा गूंथ सकती है तुम ग्लव्स के साथ? पिछले हफ्ते नेल्स लगवाए। हाँ। और मैं बहुत कम ऐसा करती हूँ, 2-3 महीने के बाद एक दफा ना, तो वो मेरे नेल्स इतने बड़े बड़े थे, और उसके साथ मैंने बर्गर भी बनाया, उसके साथ मैंने कॉल्सला भी बनाया, मैंने कटिंग भी की, मैंने डिश वॉशिंग भी की। सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं। मैं तो नादिया हुसैन को देखती हूँ, वो इतने बड़े बड़े नाखून, उसके ऊपर ज्वेलरी लगी हुई है, और वो मेकअप भी कर रही होती है, पता नहीं आटा भी गूंद रही होती है, भिंडी भी पका रही होती है। पेन नहीं पकड़ा जाता, ये मुझे अंदाजा हुआ कि पेन पकड़ के कुछ लिख नहीं सकती मैं। बाकी सारे किचन के सारे काम कर लेती हूँ। और ग्लव्स पहन के कर लेती हूँ। ग्लव्स पहन के भी, बर्तन भी धो लेती हूँ। तुम कुछ बोलो, मैं आवाज सुनने को तरस पेन नहीं पकड़ा जाता तो। मिर्जा, तुम क्या करती हो? कितने बजे तक सोती हो सहरी के बाद? मैं सहरी के बाद सोती हूँ, नमाज पढ़ के, सिपारा पढ़ के, और सोने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा बेटा जाग जाता है। फिर तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कब सोऊं। तो बैठे बैठे इधर उधर थोड़ी नींद पूरी करती हूँ। प्रॉपर वाली नींद नहीं होती पूरी। नहीं होती। वो अभी 1.5 साल, अभी छोटे बच्चे, बिल्कुल भी ये साथ तो नहीं होगी उसका। अपने वो रात में सोता है, और मुझे वो लोग इतने जहर लग जी बिल्कुल माशाल्लाह, रात में भी दिन में भी। और मुझे वो लोग इतने जहर लगते हैं जो कहते हैं बच्चा सोया करे ना, साथ सो जाया करो। तो मैं तो बच्चे के सोने का इंतजार करती हूँ कि सोएगा तो मैं जल्दी से किचन में काम करूँगी। अच्छा सो सकते हैं। लेकिन अक्लमंदी यही है कि जब बच्चा सो रहा हो तो वाकई आप सोए, क्योंकि आपको जहर लग रही होंगी, मत करें इस तरह की। नहीं, मैंने ये तीसरे बच्चे में, ये तीसरे बच्चे में ना मेरा पहला है। पहले में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं उसके कपड़े धो रही होती थी और बाकी चीजें कर रही होती थी जब वो सोता था। लेकिन तीसरे में मैंने अक्लमंदी की, जब वो सोया मैं सोई, जब वो जागा वो खेला तो मैंने अपने काम निपटाए। तो मैं इतनी चिड़चिड़ी खातून नहीं हो गई थी क्योंकि आप अक्सर छोटे बच्चों के साथ चिड़चिड़ी खातून हो जाती हैं। आपको आपकी मियाँ से कॉम्प्लीमेंट मिल चुका होगा? नहीं, वो बहुत प्यार से रखता है उसको, मैं भी रखती हूँ। तो बस कभी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं ज़ोर ज़ोर से उससे बोलना शुरू करती हूँ कि संभाल लो तो बता, वरना इसको मैं चूल्हे के आगे लेके खड़ी रहती हूँ। क्या? मैं कहती हूँ संभाल रही हो तो बता दो, वरना मैं चूल्हे के आगे लेके खड़ी रहती हूँ। नहीं, वॉकर में डाल दो ना तुम यार, वॉकर में डाल दो, क्यों टेंशन ले रही हो? क्योंकि वो ना ज़्यादातर खामोश रहता है उसके साथ। अच्छा। और मेरा जो बच्चा है, ठीक है वो छोटा है, लेकिन मैंने उसको बहुत बातूनी बनाया अपनी तरह।
तो मैं उससे, जब वो बहुत छोटा सा था ना, तब भी यूँ कॉट रख के मुझसे बातें करती रहती थी। पता नहीं क्या क्या लोगों के घरों में आवाज़ें जाती होंगी बेसुरी मेरी, लेकिन मैं उससे बहुत बातें करती थी। तो वो बातूनी है? तो वो बहुत बातूनी है। और वो मेरा हस्बैंड क्या करता है, उसको यूँ करके लेटाता है और कार्टून लगा देगा और खुद ना मोबाइल में लगा हुआ होगा। तो उसकी ना छोटी छोटी बच्चों की नहीं आती आपको, किचन में आवाज़ आ रही होती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा रो रहा है, तब मैं बहुत कुर्सी नहीं है क्या? नहीं, आपने ली ली। तो मेरी मेहमान की कुर्सी दे दे भाई। तब इतनी बुरी बात है, कुर्सी उठा के मेहमान को दे। मेजबान बैठी हुई है, मेहमान के पास कुर्सी, मैं कह रही हूँ सब बैठ गए, आपके पास है मेरी कुर्सी। फील लाइक इतनी खराब हो गई मेरी, मुझे क्या पता बाहर घर का तुमने फील दिया है, मतलब यहाँ पे। अच्छा, जब आप मैं बैठ के दूंगी 1 मिनट। मैं हम अच्छा भाई अब यहाँ ये भी दिखा देते हैं हम। भाई देखिए, आलू ऐसे स्टफ हुआ है। हाँ, आलू सबसे पहले क्या करना है किस्तों में पके हैं खाने। जो आपका ठंडा ही तवा हो या फ्राइंग पैन हो, उसके ऊपर आपने पहले आलू को चकोर शेप में बिछा देना है। फिर उसके अंदर स्टफिंग डालनी है और फिर उसके ऊपर एक और लेयर डालनी है। उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बेक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको एक तरफ से पक जाएगा, फिर कबाब की तरह बनेगा। वरना फिरा को बुला ले, फिरा वैसे हल्की हल्की आंच पे ही काम करेंगी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगेंगी, अपने आराम उसी हिसाब से। नहीं, मैं बहुत जल्दी घंटे लगाती हूँ किचन में, मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। ये देखिए, आप इतने मुश्किल खाने में बहुत जल्दी बनाए। हाँ, ये तो बात है। तुम्हारे हस्बैंड को कितनी देर के बाद खाना मिलता है? डाल दी मैंने। तुम्हारा हस्बैंड जब खाना मांगता होगा कितनी देर के बाद मिलता है? जी जी, शादी नहीं हुई। मैं शादी नहीं हुई हुई है, लेकिन मेरा हस्बैंड जब खाना मांगेगा तो मैं उसको बहुत जल्दी खाना दूंगी। टिश्यू पेपर, वो कैमरामैन को तुम इसका पोज लेना है तुम्हारे कबाब का। टिश्यू पेपर हटाओ। बासी ब्रेड है, इससे रोल टूट जाएगा। ये क्या है? ये सबको बांटने के लिए फ्रूट जो कट है मोहल्ले में बांटने के लिए। आपका सारा खाना रेडीमेड ही है? आपका खाना ही है? जी, मेरे क्या मतलब, मेरे सारे खाने कौन से रेडीमेड है? फ्रूट कट के आ गया, कीमा जो है वो डाल दिया, कोयला डाल दिया। समझ रही है आपने चीज़? रेडीमेड तो नहीं हुआ, तो मैंने खुद बनाया है। नहीं, वो तो कह रही है कि वो तुमने डाल दिया था ना कीमा, आधा मिनट। उसका तो आलू गला ही नहीं ना, क्या करे वो बेचारी। तो इसमें हमारा कसूर है? आप आंच तेज करती तो गल जाता, आप बहुत हल्की आंच। जी, मेरे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हिना है रहीमिया खान से। अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं हिना बात कर रही हूँ रहीमिया खान से। हाँ, कैसी हैं आप? यार हील इतनी खराब पहन के आ गई हूँ, खड़े खड़े थक गई, बस फिर बैठ गई मैं। इतनी फैशनेबल हील है। बहुत आपको। हाँ, बहुत आपको भी बहुत। मैं एक रेसिपी आपसे शेयर करने जी चाह रही थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। है क्या है? फ्राई फिश। अच्छा, फ्राई फिश अफ्तार के लिए सही है। हाँ जी, ना बताओ। 1 किलो आपने ले लेनी है या आधा किलो आप ले लेना? कौन सी वाली फिश? बोनलेस या बोन? आप ले लें जी, बोनलेस ले लें। बोनलेस ले लें, ठीक है। हाँ जी, इसको हाँ बोनलेस ले लेंगे आप, मर्जी है आपकी, डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से उसको धोना है। उसके बाद 1 घंटे के लिए आप रख दें उसको, धो के रख दें इसमें। हाँ जी, धो के रख दें। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट बनाना है। इसमें लीमू का रस लगाना है आपने अच्छी तरह से। 1 लीमू या 2 लीमू निचोड़ दें आप। साथ में नेशनल फिश का मसाला जो है 1 पैक वो लेना है। कौन सा, कोई डब्बे का मसाला लें? हाँ जी, डब्बे का मसाला। अच्छा। उसमें नमक, सूरज मिर्च, जीरा पिसा हुआ, ये सारी चीजें ना पानी थोड़ा सा डाल के आपने पेस्ट बना लेना। अच्छा। उसको ना, हाँ जी, उसको आपने ना अच्छी तरह से फिश के ऊपर बिल्कुल लेयर बना के ना लगा देना। फिर उसको आप रख लें, तकरीबन 2 घंटे लाजमी रखना है। अच्छा। तो हाँ जी, उसके बाद आपने ना इसको डीप फ्राई कर लेना है, तो बहुत मजे की बनती है। तो ट्राई कीजिए। डब्बे के मसाले के साथ अच्छी बनती है। हाँ, नहीं मैंने खुद ट्राई किया ना, बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। हाँ जी। और निरापी, आपसे एक और बात कहनी थी। हाँ बोलो। निरापी, मैं ना एक्टिंग में आना चाहती हूँ, तो हमारे ना फैमिली में कोई भी इस फील्ड से मुंसलिक नहीं है। अच्छा। तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। अच्छा, तुम अपना नंबर लिखवा दो मेरी टीम के पास, तो फिर देखते हैं हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अभी तो जो ड्रामे में एक्टर्स काम कर रहे हैं वही घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। ज़ाहिर है जो हालात हैं उसकी वजह से। अब देखो, दुआ करो जल्दी से काम दोबारा शुरू हो, क्योंकि ड्रामे जो ऑन एयर थे वो भी अभी रिपीट हो रहे हैं। उनकी भी आगे की जो एक साथ है वो नहीं रिकॉर्ड हुई हुई हैं। बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स के सीरीज़ थे जो आगे बढ़ गए हैं, जो पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो पूरी दुनिया में ही समझो एक तरह से ये चेंजेस आई हुई हैं। उस दिन मैं सुन रही थी मिशन इम्पॉसिबल जो है, जो बन रही थी, वो भी नहीं रुक गई है। बहुत सारी ऐसी शूटिंग्स हैं इंटरनेशनली जो सब रोक दी गई हैं। तो समझो एक तरह से नहीं वो होता, हम खेलते थे ना
वो नहीं हम खेलते थे पॉज, क्या कहते थे, बर्फ पानी। बर्फ पानी, तो दुनिया को बर्फ कर दिया गया है ना। अभी आई डोंट नो ये पॉज कब तक रहेगा, लेकिन देखो अब यार डब्बे के मसाले से मुझे नहीं मज़ा आता भाई, साफ बात है खाना बनाने। हाँ डब्बे के मसाले से, तुमने डब्बे के मसाले की फ़िश बनाई है। कोई और किसी को फ़िश की रेसिपी आती है एयर फ्राई? मेरी जो देवरानी है बड़ी अच्छी फ़िश बनाती है, वो साबुत मसालों की ना। किसी दिन हमें अपने घर। हाँ, मेरी देवरानी मेरे साथ नहीं है, दानिश की जो बीवी। अच्छा दानिश, ओके। वो मछली बहुत, उसकी टमाटर का पेस्ट, और वो टमाटर का पेस्ट और वो धनिया है ना, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, ये इमली का पेस्ट, ये सब डाल के ना बड़ा मजे का। और मेरी एक सास एक बड़ी अच्छी रेसिपी बनाती थी मछली की। मछली अलग से फ्राई कर ली, सिर्फ आपने लाल मिर्च, नमक और अपना लहसुन, अदरक और हल्का सा कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला के ना मछली आपने फ्राई कर ली, और उसके बाद प्याज को चॉप करके को हल्का सा फ्राई किया, उसमें लहसुन डाला चॉप किया हुआ, और उसके अंदर इमली का पल्प डाला, नमक, लाल मिर्च और अपना हल्दी या धनिया पाउडर, ये सब मसाले डालकर एक पेस्ट बन गया प्याज के साथ। तो जो वो फ्राइड मछली है वो प्याज के जो टमाटर सॉरी ये इमली वाले प्याज होते थे उसके साथ सर्व की जाती है, वो मिला के इस तरह खाई जाती है। तो ये रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने भी आपसे शेयर की। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, सेव भी आ गया आपका, आलू भी बन गए हैं। दिखाएं जरा हिरा की जो ये आलू की डिश। आलू इट डजंट लुक द वे इट लुक्स बट इट्स रियली इट विल टेस्ट रियली नाइस। हाँ, और हमारे सेव भी आ गए तो हमारा सब कुछ रेडी हो गया। चलें जी, ये आलू कैसा बन जाएगा। आलू की शौकीन हो तुमने ना, 2 डिशें आलू की बनाई है तुमने। आलू इजी है, सबको मिल जाता है, सस्ता होता है, महंगा भी नहीं होता। ये वैसे अच्छी बात की तुमने, हाँ है ना, सब बना सकते हैं क्योंकि अभी वैसे भी लोग पैसे बचा रहे हैं। तुम लोगों ने अपने रूटीन में क्या क्या चेंजेस लाए हो? तुम लोग पैसे किस किस तरह बचा रहे हो? बाहर बच्चों को घुमाने ना ले जाके, उनको किसी भी प्ले एरिया में ना ले जाके, और जो बाहर का खाना ना खा के, लेकिन मुझे लगता है जो बच्चों को अब मैं हर वीक लेके जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट ट्रिप होता है ना जब मैं शूट कर रही होती हूँ, तो 3 दिन के बाद मुझे लगता है उफ मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो गया, मैंने उनको टाइम नहीं दिया, तो मैं उनको लेके जाती हूँ। फिर मैं बॉलिंग भी कराऊंगी, मैं उनको गेम जोन में भी लेके जाऊँगी, सारा कुछ कराऊंगी। तो आई थिंक एक वो मेजर चंक होता था जो निकलता था। फिर जब आप मॉल जाते हैं तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे को कुछ चाहिए ना हो, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर आपकी बेटी 11 साल की हो गई ना, तो उसने देखते देखते पूछना है अच्छा ये जो ग्रीन वाली शर्ट है ना मेरी ऐसी वाली छोटी होगी तो एक दफ़ा सिर्फ ट्राई कर लूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं बाय करने को नहीं कहूँगी, आई जस्ट ट्राई। तो जब आप शॉप में चले जाते हैं तो फिर एक चीज़ तो ट्राई नहीं होती, 4 में से कोई एक तो आप खरीद लेते हैं। सो इस तरह की। और फिर ग्रोइंग एज में जब बच्चे होते हैं तो आपको शॉपिंग आप कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत ऑन एंड ऑफ शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, तो आपका वो बच रहा है पैसे। मिर्जा, तुम्हारा क्या खर्चा कम हो? तुम क्या बाहर बहुत खाना खाते थे हम लोग, जैसे शूट पे होती थी ना तो 10-11 बजे अगर आपका ऑफ होता है तो ज़्यादातर ये होता था कि बाहर से हम कुछ लेते हुए आ गए 2 लोग, वरना कोशिश तो ये होती थी कि घर में बना लूँ अगर टाइम मिल जाए तो। आजकल नहीं मिल रहा था तो बाहर से ज़्यादा हो रहा था। अब ये हो रहा है कि सब कुछ घर में, लेकिन कम तो वैसे ही बनता है क्योंकि अब हम 2 हैं तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाए, थोड़ा सा बनता है। लेकिन तुम्हारा खाने में खर्चा कम हो गया बाहर के खाने, है ना? सिर्फ तुम्हारा क्या खर्चा कम किया तुमने? अच्छा, वैसे तो मैं सिर्फ संडेज को जाती थी बाहर खाना खाना, इसके अलावा नहीं। कोई और भी तो खर्चे होते हैं। बट मेरा ये खर्चा कम हुआ है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता था मीटिंग्स पे जाने के लिए या इधर उधर जाने के लिए, वो बिल्कुल कम हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो फिर भाई जो है वो घर पे अब वो लेके चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल कम हो चुका है। तुम्हारी लाइक ट्रांसपोर्टेशन की जो है खर्चा वो कट। आप लोग ये जो कह रहे हैं कि खर्चा कहाँ से कम हुआ और कौन कौन सी चीज़ें आपने कट डाउन की, तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी अर्निंग थी वो भी तो कम हो गई और कुछ लोगों की खत्म भी हो गई। ऑब्वियसली कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका खर्चा कितना कम हुआ, बिकॉज अर्निंग तो खत्म ही होगी ना बहुत सारे लोगों की। फिर भी बहन अगर खर्चा नहीं कम हो तो फिर क्या कहाँ से पूरा होगा, ये भी तो सोचो। तुम बताओ हेरा, तुमने क्या खर्चे अपने कम किए? मेरे तो लाइफ में बहुत खर्चे होते हैं वार्डरोब पे। हाँ, हम सबके होते होंगे। आई थिंक जो हमारा वार्डरोब यूज़ होता है उस पर बहुत खर्चे होते हैं। तो मैंने बहुत टाइम से, ये वैसे भी लॉकडाउन से पहले भी ऐड किया था कि अब मैं आई डोंट माइंड रिपीटिंग क्लोथ्स, मैं बहुत कपड़े नहीं बनाऊंगी। हाँ, तुमने ये अपने आप से ऐड? हाँ, पहले से ही। तो वो कम हुआ। फिर दूसरी बात ये कि क्वारंटीन की वजह से ऑफ कोर्स ट्रैवल का खर्चा बहुत कम हुआ। अच्छा। क्योंकि गाड़ी का ट्रैवल का खर्चा, फिर पेट्रोल, अगर गाड़ी नहीं लेके जा रहे हो आप, अगर आप कोई उबर वगैरह कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसको भी देना तो वो बहुत महीने का हो जाता था कि कभी आप मीटिंग्स पे जा रहे हो, तो ये बहुत कम हुआ है ट्रांसपोर्टेशन।
सही, एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद सारे सबकी चीज़ें, सारे खाने तैयार हैं, वो उनकी बात करेंगे, हम इनसे कुछ चिट चैट करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे और आपका टाइम जो आप हमें दे रहे हैं उसको हम एंटरटेनमेंट में बदलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबके खाने तैयार हो चुके हैं। तहरीम ने तो लगे हाथ फ्रूट चाट भी बना ली। फ्रूट चाट बना ली, वो आलू भी बनाने लगी थी, लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि आलू अवेलेबल थे। हाँ। वरना मैंने कहा जो मैंने इतनी सारी मक्खियाँ। फ्रूट चाट में क्या मसाले डालती हो? मैं फ्रूट चाट में कोई मसाले नहीं डालती, मैं उसमें कोई लाल पीला नीला शरबत नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं उसमें शहद डालती हूँ, क्योंकि मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ। ये कोई हेल्दी औरत आ गई मेरे पास भाई। नहीं, बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ, इस तरह की बात नहीं है। मैं बहुत जंक भी खाती हूँ और इसमें जो है जब मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। मैं दही, ड्राई फ्रूट, कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की चीज़ों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, मज़ा आता है। यहाँ तुम सब लोगों की सारी डिशेस तैयार हैं, हम दिखा चुके हैं। अरे तुमने रोल कब बनाए? अभी ये क्या हो रहा है? मतलब होस्ट को पता ही नहीं है क्या हो रहा है होस्ट के शो में। ये रोल तुमने क्या बची हुई चीज़ों में बनाया क्या? कहते हैं ये मैजिक रोल्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये ऐसे बनते हैं कि जो चिकन है आपके पास उसको हाँ। बॉईल करें, हाँ। लेकिन अच्छे तरीके से बॉईल करें। हाँ। फिर उसको श्रेड करना है। हाँ। उसमें चीज़ डालनी है। ये मैंने यहाँ से चीज़ जो है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस करके डाली। चिकन को श्रेड करके चीज़ डाली, काली मिर्च, नमक डाला और 2 चम्मच मेयोनीज डाली। तो तुमने जो ये डबल रोटी से बनाया है? हाँ, डबल रोटी के मैंने 4 पीस हटा के उसे बेलन से सीधा पतला किया। कर जब वो आपको अपने बच्चे के बारे में बता रही थी तो वो डबल रोटी काट रही थी और साथ साथ मियाँ के बारे में बताते हुए उसको बेल रही थी। तो ये सब उस वक्त सारा काम हो रहा था। ओहो, Thank you. अच्छा, आई नो, बहुत सुघड़ हूँ मैं। तो रोल बनाने के बाद मैंने उसको अंडे में डिप किया। हाँ। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स और फ्राई किया और बन गए। आहा, जबरदस्त भाई। बस आज तुमने बलाज को यही खिलाना। बलाज नहीं खाता ये चीज़ें। बलाज को बिरयानी खानी है, उसको निहारी नान निहारी खानी है, उसके लिए पाए बना दो। हाँ, उसको मेरे घर भेज दो, मेरे घर खुश रहेगा वो। हाँ, वो थाई फूड भी खा लेता है। देसी होना चाहिए बच्चा। देसी उसने कभी सेरेलैक और ये उसके टिन के खाने नहीं खाए। हाँ। उसको हमेशा हमने खाने बना के दें, ताज़ा ताज़ा तहारी बना दो, बिरयानी बना दो। वो कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी बच्चा है फुल। उसको बाहर जाके भी कहते मुझे बिरयानी नान निहारी खानी है। अच्छा जी, तो आज आप लोगों का इम्तिहान ये, सबसे पहले मैं मिज़दा से शुरू करूँ? जी, मिज़दा सिरा से शुरू करूँ? अगर बजर राउंड है तो तहरीन से नहीं, बदनाम से कर दिया कुछ। अच्छा, सिरा तुमसे शुरू करें, ठीक है? सिरा जो है वो इस मॉनिटर में देखेगी और यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, ठीक है? मैं किस तरफ जाऊँ? अच्छा, दूसरी तरफ। अच्छा, सिरा यहाँ देखेगी और यहाँ ये मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी आपके सामने, उसके नाम आपने गैस करने के क्या है। अच्छा, ठीक। देखते हैं भाई आपको पता है कि नहीं। ओके जी, रेडी, गेट सेट गो, शुरुआत करें। मुझे तो नजर ही नहीं आ रही है। ये नहीं, यहाँ देख कलर मुझे अदरक टाइप लग रहा है, लेकिन कलर से आई डोंट नो। बस पता है, तुम्हें पता है? ये कुछ है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। मुझे भी पता है क्या है, बताने आलू की की जरूरत नस्ल होती है ना, आलू की। मत बताओ हीरा। ओके, स्वीट पोटैटो। नो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आई डोंट नो दैट। हाँ, अरवी। ये नाम तो अरवी कहते हैं। ये अरवी बहुत अच्छा होता है वैसे खाने के ये लिए। कैरी है। ये क्या है? कैरी। कैरी आम। नहीं, कैरी नहीं है, ये आम की टाइप है। वो ना उसको चूस के खाते हैं। अब क्या चाहिए और क्या बताऊं? अरे बहुत से किस्म के आम होते हैं ना। नहीं, कोई लंगड़ा भी लंगड़ा नहीं है, वंगड़ा वो नीम से आता हमारे है। डायरेक्टर का नाम पता है? अनवर रटोल। अनवर अटॉल। कितने हिंट दो और सारी हिंट दे दी मैंने। नाम नहीं आ रहा यार, क्या करूं? अनवर अटोल कहते हैं इसे। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ जी, ये तो वो है बैंगन का सालन। नहीं, इसको कुछ खास कहते हैं। बैंगन का सालन ही सालन तो होता है, लेकिन कुछ खास कहा जाता है इसे। बैंगन की घर में ये बघारे बैंगन। बघारे बैंगन। ओके जी, अगला। ओके, ये वो है बीज है। हाँ, नहीं सनफ्लावर के बीज है। अरे नहीं, ये मुझे वो वाली ये वैसे अगर लिखा ना हो मेरे पास, मुझे भी नहीं पता चले, पता नहीं क्या चीज लग रही है ये। आई डोंट नो, ये जीरा भी लग रहा है दूर से और वो कोई सीड भी लग रहे हैं। सनफ्लावर के ना, ये क्योंकि हमें जब भी मिलता है ना पिसा हुआ मिलता है, सनफ्लावर का नहीं। ये जो भी चीज़ मिलती है हमें मछली में डालते हैं, ऐसे पेट के दर्द को दूर भगाने के लिए भी होता है, पतला होता है इससे टमी। अजवाइन। थैंक यू, अजवाइन। थैंक यू। ये अजवाइन ऐसी होती है वैसे, हमें किसी मुझे में क्या पता अजवाइन है। चलो पता चल गया, अगले शो में पता काम था कि आएगा। अजवाइन इस शक्ल की होती है। चलो यार, तुम्हारी बारी। हाँ जी, ठीक है। सिरा देख रहा है कि मेरे पास तो नहीं लिखे हुए। ये हल्दी है। अच्छा ठीक है, ये आखिरी है, ये ये तुम्हारा। हल्दी है।
नहीं नहीं नहीं, सौंठ। बता दो सब कुछ तुम लोग। वो नहीं बताएगा मुझे, उसकी शक्ल से लग रहा नहीं बताएगा। मुझे नहीं पता वाकई। सौंठ कहते हैं से, ये जो आपकी वो होती ना अदरक, सूखी हुई अदरक को सौंठ कहते हैं। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, अब किसकी बारी है? हेरा की। हेरा तुम्हारी बारी। चलिए जी, आइए भाई। हाँ भाई हेरा। मटर? नहीं, मटर नहीं है ये। अच्छा, अब मुझे पता हो क्योंकि मेरी तरफ से चला गया ना, अब मुझे सारे जवाब पता हो। ये ऐसे ही होता है। तुम बताओ फिर, ले लो बदले हमसे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इधर से ये इधर से तवे पे तुम्हें डाल समझ के नहीं आ खाते हैं, रहा। नमक काली मिर्च ये डाल होले। के। ये तो भूल गया। हाँ, उसको मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। होले ना? होले? हाँ होले। देखा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास से नहीं है तो मुझे आंसर्स पता होंगे। होले कहते हैं इसको। आप भून के भी खाते हैं, इसको आप फ्राई भी करते हैं, लेकिन छिलके के साथ भून के खाने का मजा आता है। हाँ, छिलके के यार साथ छिलका उतार के खाते हैं। छिलके के साथ आप ऊपर लेमन वो डाल के ना, नमक डाल के। छिलका मतलब अंदर नहीं खाते, ऐसे करके हाँ, उतार लेते हैं, उसमें उतार नमक के भी वो लगाते मजा आता है। हैं, नमक के साथ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। लौकी? नहीं, उसकी बहन है। तोरई। तुरई? सब बताते फिर तुम्हें बता रहा। अच्छा अगला। मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। इधर ये वाली स्क्रीन पे चलाएं। ये बहुत मुश्किल है, ये मुझे भी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। सुवंजना? नहीं, अचार होगा कोई टाइप का ना। ये सिर्फ उसको ही पता है जिसने बना। गवार ये की बीटरूट की सब्जी तो नहीं है? फली? गवार की फली? नहीं, सेम की फली? संघाड़े की सब्जी। सिंघाड़े की सब्जी कौन बनाता है? सिंघाड़ा तो काला काला सा होता है कुछ। संघाड़े की सब्जी है ये। गवार फली गिरी हुई है इसके अंदर। अच्छा, अब अगली बताओ। ये मुझे ऐसी चीजें क्यों दे रहे हैं आप? ये क्या? ये तो आसान है। ये काली मिर्च है ना? नहीं, उसकी बहन है। सफेद मिर्च है। सफेद मिर्च? इसको दक्कनी मिर्च कहते हैं। ओके, तो सफेद जब ये पीस लेते हैं तो ये हो जाती है सफेद मिर्च। सफेद ये दक्कनी मिर्च है। हाँ, ओके नेक्स्ट। पालक? सरसों का साग? साग? सही है, सरसों का साग। सरसों। हाँ मिजना, तुम रेडी हो? रेडी? चलो जी। अब मुझे नहीं आएगा। पहली आ जाएगा तो आसान है। हाँ, मेथी तो बहुत आसान है। टीवी बड़ा खराब है मुझे। कुछ कलर रिटायर कर सामने देख। मेथी लग रही है। वो उधर देख लेना, सामने वाले टीवी पे देख लेना। मेथी मेथी ठीक है, सही जवाब है। ओके नेक्स्ट। क्या है ये? इतना पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं भूल समझ गई में। हूँ। हाँ, और जोर से बोल दो, वहां तक आवाज चली नहीं जाएगी। नहीं, कसम ले मुझे। कचनाद? वेरी गुड। हाँ, मुझे नहीं पता। ये तो किचन में बैठी रहती है, मुझे लगता है। क्या होता है? मुझे लगता है इसको सब्जी मंडी का कारोबार इसको सब पता है। और जी नेक्स्ट। वो सेम और आलू, गवार या आलू। हाँ, गवार की फली। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट। कलौंजी? नहीं, तुखमलंगा? इतनी जल्दी क्यों हटा दी? हाँ, तुखमलंगा नहीं। कलौंजी है यार ये। राय? नो, राई? नहीं, राई तो गौर बहुत से छोटी देखो, गोल गौर गोल से। होती है। तो मलंगा होगा तो नहीं, तुम बलंगा नहीं, काले तिल है। नहीं, ये तो बिल्कुल सॉरी, ये कोई चीटिंग नहीं, है। ये ये कलौंजी है। नहीं, ये चीटिंग है। ये जो है ना वो स्प्रेड हो गई तस्वीर उसकी, जो है ना ये तिल है, काले तिल। हाँ जी, काले तिल कब होते हैं? ब्राउन तिल होते हैं। काले तिल भी होते हैं ना। लौकी। लौकी। मारो कद्दू? क्या है? लौकी को भी बोलते हैं आलू। एक मिनट मारो कद्दू कहते हैं। ये हाँ सही कह क्या रही है। कहते हैं? मारू। तो इन्हीं से ही कद्दू की पूछ रहे बहन है, तो उसको पता है हम क्या करेंगे। हमारा ये कसूर है। हम तो लौकी कहते हैं, मारा कद्दू कौन बोलता है? कि दे ये पता क्यों मारा कद्दू? नहीं, ये पंपकिन की बहन होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुकीनी? हाँ, इसी तरह कुछ पेटुचीनी? होता हाँ, है, पता नहीं। पेटुचीनी या जुकीनी। अच्छा चलो भाई, तरीम तुम्हारा नंबर आ गया, तुमने चलो, अब सबके कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ चले जी, पहला काली मिर्च? नहीं, ये राई है। राई? राई? राई के दाने का पहाड़ है ये। राई है ये। कलौंजी है? राई है? नहीं, ये वो है, क्या आपको बताती हूँ, ये वो, इसका मुझे नाम नहीं आ रहा। काला सरसों। देखा, इसीलिए हाँ। कहते हैं। और हर सब्जी में सरसों के बीज डालती हूँ मैं। देखो जरा। हाँ। चलो जी नेक्स्ट। ककड़ी? ओके डन है। आगे। रस मलाई? वाह भाई, आसान दिए हुए। आ जाओ और आगे। ये वो है शहतूत? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी शहतूत है नहीं। भाई, काले शहतूत हैं। नहीं है, बता रही हूँ नहीं है। जंगली शहतूत? कैक्टस है। नहीं, कैक्टस नहीं, या फिर ये वो है जो शक्कर क्या शक्कर शकरकंदी नहीं है। शक्कर पारे जो नहीं, मिठाई शक्कर पारे भी नहीं है। तो बस फिर हमें नहीं पता। पिपली, पिपली। हराम है जो पिछले कुछ नहीं पता, नहीं पता। पिपली भी कोई चीज़ शुक्र है कोई चीज तरीम को भी नहीं पता भाई। हाँ जी नेक्स्ट। ये वो है, पत्ते हैं हरे। बोलो। देखिए ये मिक्स पत्ते हैं, ये पालक भी हो सकती है, ये
रॉकेट भी हो सकता है, और ये जो है वो साग भी हो सकते हैं, ये सोया भी हो सकता है, ये पीपल कसूरी मेथी कहते हैं इसे। अच्छा, हमारे घर ड्राई आती है इसलिए हमें भाई आवाज उसके पीछे दब गई, हमारी सूखी भी आती है मेथी, हमारे यहाँ ड्राई आती है डब्बे वाली। सॉरी, कसूरी मेथी है। तो जी इस वक्त सारे जिनके भी जवाबात थे वो थे तहरीन में, लेकिन उसके अपने ही 3 जवाब आखिर में आपने एक्सपर्ट के लिए मुश्किल चीजें रखी, ये मुझे समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ कोई भी नहीं जीता, सब हार गए, क्योंकि इन सब के जवाब आप तहरीन ने दिए और तहरीन के जवाब किसी ने नहीं दिए। तो अगर ये क्या मिलता हमें, क्या अगर हम जीते तो हमें जो हम क्या बनाई वो घर ले जाए। आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपटीशन में कोई चख तो सकती नहीं हूँ मैं। बस अब मैं आपको ये कहूंगी कि मैं आपको इजाजत दूंगी कि आप अपने घर जा सकते हैं, नहीं मिल सकता आपको। तो जी ये था हमारा आज का शो, और रमज़ान में तो हम ऐसे ही शो करते हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं रिलीजियस शो, इसकी सच्ची बात है, मैं इसलिए नहीं करती कि ये शोज़ वो करें जिनका मुताला बहुत वसी हो और जिनको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि बदामी जो है उन्होंने ये बहुत अच्छी है ना, सहरी की ट्रांसमिशन में हर रोज देखती हूँ, सहरी की भी और अफ्तारी की भी। अफ्तारी की तो मैं नहीं देख पाती, लेकिन अफ्तार के बाद का खास तौर पे जो वो समा बांधता है ना, वो मुझे इतना कोई अच्छा लगता है कि वो बोल भी रहा होता है और नात भी पढ़ी जा रही होती है, वही मतलब लाइक बहुत वो देखने वाला है। और वो हमारी ट्रांसमिशन में पहले नहीं होता, तो वो पहली दफा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नरेशन ARY पे होती है, स्पेशली सहरी में, मैं हमेशा से बहुत सारे सालों से देखती हूँ, जो ARY पे नरेशन होती है सहरी के टाइम पे, उसका अपना एक मजा। जैसे हम बचपन में उठते थे तो सहरी में कवाली लगी हुआ करती थी, याद है? और वो हमने कवाली जरूर सुननी होती थी, हालांकि वो रिपीट पे होती थी ना। अगर आप देखेंगे ना तो ARY चैनल है जो ट्रांसमिशन लेके आ रहा है, बाकी हर जगह ड्रामे और वो जो नरेशन का पार्ट है ना, वो मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत पार्ट है। और वो मैं सारे काम छोड़ के ना, वो मैं 3:30-4 बजे के टाइम आके बैठती हूँ। वो 10 मिनट का सेगमेंट होता है, आई मेक श्योर कि मैं वो सेगमेंट एग्जैक्टली। तो भाई ज़बरदस्त, बदामी साहब को मैं, वसीम बदामी साहब की तालियां बजाना चाहूँगी। ऑडियंस है नहीं, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं माशाल्लाह, इसी तरह करते रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आप चारों का कि आप अपने घर से निकले और हमें इतनी गर्मी में अपने चूल्हे के आगे जो है वो खाने बनाना सिखाए। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन चारों में सबसे अच्छी डिशेज जो हैं उसके किसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।